Good evening, everyone. Good evening. Rohit Arora this side. I'm the co-founder of Achievers Club. How are you all? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, मजे में होंगे, अपने घर पे होंगे, कोई बाहर होगा, कोई घूम रहा होगा, कोई एंजॉय कर रहा होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई यार मम्मी पापा की डांट खा के हटा होगा, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होगा। जैसे भी होंगे आप सब लोग अच्छे होंगे, यही आशा करता हूँ। सो माय नेम इज रोहित अरोरा। आई एम द co-founder of Achievers Club. एंड ये अचीवर्स क्लब क्या है? अचीवर्स क्लब इज एन ऑनलाइन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, एक सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, एक मिलियनेयर्स बनाने वाली, क्या बोला मैंने, मिलियनेयर वाली एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी। आज इंडिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोइंग सोसाइटी का आज आप बिजनेस ओरिएंटेशन how you can be part of Achievers Club, how Achievers Club can help you to become successful in young age. Young age यार, हम ज्यादातर हम यंग लोग क्या अपनी यंग एज कहाँ गुजारते हैं? एंजॉय करने में, कॉलेज जाने में, पढ़ाई करने में, जॉब करने में, कैफे घूमने में, पार्टीज करने में, क्लबिंग करने में और हुक्के पीने में, बहुत सारी जगह पे हम अपनी यंग एज बिता देते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? इसी तरीके से बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग अपनी यंग एज इन्हीं चीजों में गुजारने के बावजूद, कुछ लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर ही जिन्होंने ये यंग एज बाकी कामों में ना वेस्ट कर, बाकी जगह टाइम वेस्ट ना करके एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, एक ऐसा सेल्फ मेड बनने का डिसीजन लिया। आज से 2 से 3 साल पहले यही अचीवर्स क्लब की सोसाइटी बिल्ड करी। जी हाँ, मैंने एज ए को-फाउंडर एंड अचीवर्स क्लब के फाउंडर्स मिस्टर कृष्णा एंड मिस्टर तरंग ने डिसीजन लिया। उन लोगों ने ये अचीवर्स क्लब की सोसाइटी बनाई उन लोगों के लिए जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ अलग करना चाहते हैं और अपने दम पर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, अपने दम पर करना चाहते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने मेरी बात। ज्यादातर लोग, ज्यादातर बच्चे मेरी एज के, आपकी एज के आज के टाइम पे एंजॉय कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? पढ़ाई के बेसिस पे। और पढ़ाई आप किसके बेसिस पे कर रहे हैं? पैसों के बेसिस पे। पैसे कहां से आ रहे हैं? पेरेंट्स से। हमेशा कहीं ना कहीं, ज्यादातर आज हमारी लाइफ में जो सपोर्ट है, बैकबोन हमारी आज पेरेंट्स हैं। जो भी आज हमारे पास है, हमारे पास पहना हुआ, हमारे पास खाया हुआ, हमारे पास पहना हुआ, हमारे पास पढ़ाई, हमारे पास बुक्स, हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज आज लाइफ में है, सबकी सब गॉड और हमारे पेरेंट्स के थ्रू दी गई। लेकिन अगर हमारे पास लाइफ में, अगर हमारे पास पेरेंट्स ना होते, अगर हमारे पास ये सिस्टम ना आता एजुकेशन का, अगर हमारे पेरेंट्स हमें पैसों का सपोर्ट ना करते, तो हम क्या आज वो होते जो आज हम हैं? तो आज बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता हूं अपने कॉलेज जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स का दिया वो सब कुछ है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, जो अचीवर्स क्लब का आज अब ये सेशन अटेंड करने आया ना, इस सेशन को अटेंड वही लोग करना लाइफ में कुछ सेल्फ मेड करना चाहते हैं, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहते, जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, जो अपने दम पर करना चाहते हैं, जो अपने पैसों से अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं। अपनी सिर्फ नीड्स नहीं, नीड्स वो लोग पूरी करते हैं जो अभी आपको बताएंगे क्या क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। सी, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये वो पर्सन लेने वाले हैं हु इज द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। ओके, आई एम द को-फाउंडर, बट हु इज द फाउंडर? फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, उनकी एज है सिर्फ 21, उम्र 21, काम 35। मैं सच बता रहा हूं, आप उनकी उम्र देख के, उनके हुनर का, उनकी उम्र 21 और काम 35, उनकी उम्र के अंदर आज बच्चे कॉलेज जाते हैं, पापा मम्मी से 500, 600 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए लेते हैं, धुएं उड़ाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मस्ती करते हैं, ड्राइविंग करते हैं और क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स का, मोस्टली इस एज में 21 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स पैसों पे एंजॉय करते हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट करते हैं, कॉलेज जाने के लिए ग्रेजुएशन करते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग कर रहे होंगे हमारे बीच में। वाह, ग्रेजुएशन से एक चीज याद आई, बताऊं, मैंने भी ग्रेजुएशन करी लास्ट ईयर। यस, आई एम डन विद माय बीबीए फ्रॉम आईपीएच यूनिवर्सिटी दिल्ली ओनली, एंड मैं दिल्ली बेस्ड हूं। एंड आज इस सेशन के अंदर कुछ 100 तो 3-4 हजार लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं। इसी रीजन से, ये 100-200 लोगों का सेशन नहीं है, इसी रीजन से आज इस सेशन को हमने वर्ल्ड वाइड लाइव करा हुआ है, पब्लिकली वर्ल्ड वाइड लाइव चल रहा है सेशन, बिकॉज खाली इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से आज यंगस्टर्स इस सेशन को हमारे साथ देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि अचीवर्स क्लब कैसे काम कर रहा है और अचीवर्स क्लब कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं कामयाब होने में, कैसे आप यंग एज के अंदर
जो सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं इस सेशन के आने से पहले, क्या वो सच है? अच्छा, किसी ने बताया होगा आपको, यार एक अचीवर्स क्लब का सेशन है, अटेंड करके देख ले, एक बंदा है ऐसे ऐसे, उसको इतनी सी उम्र में 2 4 5 लाख रुपए होगा भाई, 10 लाख आते हैं। किसने बोला होगा भाई 1 लाख रुपए भी आते हैं कॉलेज जाते ही? मेरे को भी यही बोल के इस सेशन को, इस काम को समझाया गया था। मैं कॉलेज जा रहा था, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा पढ़ाई कर रहा था, अपनी बीबीए की तैयारी कर रहा था, कि पापा ने बोला था बेटा अपनी लाइफ सेट करनी थी। बचपन से पापा को बोलता रहा था, पापा अब तो मेरी लाइफ सेट हो जाए, पापा लाइफ सेट हो जाए। पापा ने 8th में बोला कि बेटा 2 साल और 9th और 10th तेरी लाइफ सेट है। मैंने कहा ठीक है पापा, 10th हो गई है, बताओ। पापा कहते बेटा 2 साल और 11th और 12th तेरी लाइफ तो सेट है। उसके बाद 12th के बाद पापा कहते बेटा 3 साल और ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तेरी नौकरी, फिर एक अच्छी छोकरी, फिर शादी, फिर बेटा हम दो और हमारे दो, जो होता है होने दो। ऐसी नॉर्मल सी लाइफ हमने जीनी है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें कोई ज्यादा बड़े सपने देखने नहीं है, ज्यादा चीजें चाहिए नहीं, एडजस्टमेंट की लाइफ बेटा हम जी बचपन से सिखाएगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स को किसने सिखाई? मुद्दे की बात तो ये है, मेरे परदादा के दादा ने तो ग्रेजुएशन करी नहीं थी, ना उन्होंने करवाई थी, बट मेरे पेरेंट्स को सिखाई सोसाइटी ने, आसपास के लोगों ने, मामा ने, चाचा ने, मासी ने, फूफड़ ने, इन लोगों ने। आप भी वही लोग हो जो ग्रेजुएशन कर रहे होगे अपने पापा मम्मी के कहने पे, और आपके पापा मम्मी शर्मा जी के लड़के को, या वर्मा जी के लड़के, या गुलाटी के लड़के को, अरोड़ा के लड़के को दिखा के करा रहे होंगे। हमेशा लाइफ में हम वही काम करते हैं जो हमें आसपास सोसाइटी में लोग करते हुए दिखते हैं, लेकिन 95% लोग जो काम करते हैं हम वही करते हैं। बट कई ऐसे लोग हैं, दुनिया के 5% ऐसे लोग, वो आपको यहाँ सरप्राइज मिलने वाला है। आज आपको आने वाले 1 घंटे में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें दिखने वाली हैं जो कि आपने ना सुनी होंगी, ना आपको बिलीव होगा, ना आपको विश्वास होगा, बट टोटली अनबिलीवेबल होंगी, टोटली इम्पॉसिबल लगेगी। लेकिन जो इंसान आज इस सेशन को लेने आने वाला ना, हिज नेम इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। ही इज जस्ट 21 years old। उन्होंने 21 साल की उम्र में अपने जैसे आज लाखों बच्चों की लाइफ में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। ही इज द यंगेस्ट, ही इज द वन ऑफ द यंगेस्ट मल्टी-मिलियनेयर ऑफ इंडिया, मल्टी-मिलियनेयर ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 21। उन्होंने 18 साल की उम्र में एक बिजनेस करने का सोचा। अब 18 साल की उम्र में अगर बच्चा 12th खत्म होते ही बिजनेस करने की सोच रहे तो उसके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? कैसे करूं मैं बिजनेस, मेरे पास तो करोड़ों रुपए। नो, ही वाज ब्रोक, उनके पास कुछ नहीं था। ही स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सोसाइटी उन्होंने स्टार्ट करी 0 रुपीज से। ये 18 साल की उम्र में आपको भी अगर कोई बिजनेस करने का भी ख्याल है, पैसे तो है नहीं यंग एज में, तो क्या करें? बिना किसी इन्वेस्टमेंट की ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यस, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा तो लगना नहीं। 1 घंटा दे के देख लो, क्या पता कुछ समझ आ जाए, क्या पता कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता आपके फायदे की बात हो जाए। कुछ हो गया तो पैसे ही पैसा, कुछ नहीं हुआ तो पहले जैसा। तो एक काम करते हैं, 1 घंटा दे के देखते हैं। तो उस इंसान को बुलाते हैं, उस पर्सन को बुलाते हैं जिन्होंने इस सोसाइटी को स्टार्ट करा, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब एट द एज ऑफ 21। बट यार ऐसे नहीं, थोड़ी और एक्साइटमेंट बढ़ाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ, जल्दी बताओ लाइक और बढ़ा के कि यार एक्साइटेड हो क्या नहीं उस बंदे से मिलने के लिए। वो आपको 1 घंटे के अंदर मैं बता रहा हूं ऐसी वैल्यू, ऐसी चीजें दिखा के जाने वाला है जो कि टोटली अनबिलीवेबल है ज्यादातर लोगों के लिए। बट उन्होंने इस एज के अंदर वो सारी चीजें पॉसिबल करके दिखा दी हैं। कई लोग सो रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, तो एक काम करो, अपना फोन साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। 1 घंटे के लिए टिक कर अगर आपने इस सेशन को अटेंड कर लिया तो आज आप और आपकी 7 पुश्तें भी अच्छी जा सकती हैं 1 घंटा से रहो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं। अभी एक स्टोरी में मैंने एक देखा कि एक बच्चे को ना उसके पापा डांट रहे थे, मार रहे, खड़ा हो जा नालायक, खड़ा हो जा, सुबह से शाम सोता रहता है, सारी सारी रात तू फोन चलाता रहता है, खड़ा हो जा, कुछ तो ढंग का काम कर ले, देख जाके अपनी 7 पुस्तकों, तेरे बाप ने, तेरे दादा ने कितनी मेहनत करी है। 15-15 साल की उम्र से हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था, और तेरे को देख अभी तक सुबह के 12 बज गए, अभी तक बेड पे सो रहा है, खड़ा हो जा, मेहनत कर ले। कहता खाक मेहनत करी ऐसी 7 पुश्तों ने, जबकि 8वीं जनरेशन बैठ के आराम से सो भी ना पाए, लेट भी ना पाए, खा भी ना पाए। आप ये सुनना तो नहीं चाहते? अच्छा, किसी को अपने दादा के परदादा का, दादा के परदादा का नाम याद है? नो। लेकिन अगर आपके परदादा के दादा के दादा के परदादा का नाम अंबानी होता तो याद तो जरूर होता। सही बात है ना? अब जो भी बातें मैं बोल रहा हूं यार, इतने पैसे, इतने पैसे, लेकिन ऐसे कैसे, ऐसे कैसे होने वाला ये सब कुछ, ये नहीं करेंगे। उस पर्सन को इनवाइट करते हैं। He is none other than Mr. Krishna Arora. Welcome sir, how are you all? Thank you very much रोहित फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छे से आपने ऑडियंस से इंटरेक्ट किया। मैं देख रहा था ऑडियंस धीरे धीरे बढ़े जा रही थी। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ मेरे साइड वाले लैपटॉप पे
सामने मेरे को दिख रहा है कि लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। तो वेलकम एवरीवन, आपके सामने एक स्लाइड आ चुकी है। वेलकम एवरी वन ऑफ यू। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या हाँ, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है तो फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो, ताकि मेरे को पता लग जाए कि हाँ, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है और आप सब एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। आज का सेशन इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया था, इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया था कि हमें रजिस्ट्रेशन करने का टाइम नहीं मिल रहा था। हम लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वी डिसाइडेड टू मेक दिस सेशन पब्लिक। हमने पब्लिक सेशन किया इसे, और आप देख सकते हो जितनी ज्यादा ऑडियंस है आज के सेशन के लिए, मतलब लोग एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब थे। क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट थी ना एक्चुअल, वो मात्र 3000 लोगों की थी कि हमारे सेशन के लिए 3000 लोगों को ही हम रजिस्टर कर पाए थे, बट ऑडियंस हमारे पास 5000 प्लस थे इस टाइम पे। तो सोचो कितनी ज्यादा ऑडियंस एक्साइटेड थी। थैंक यू वेरी मच। आज आप सब इस सेशन को देखने आए हो, आज हमें समझने आए हो। अब बात ये आती है, ऐसा होना क्या है सेशन में। उससे भी पहले अभी रोहित ने एक बात बोली, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, उन डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम करना लाइफ में बहुत जरूरी है। अभी सबसे ज्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन पता है क्या है आपके सामने? वो है सेलफोन। अभी आप यूट्यूब हो सकता है हाफ स्क्रीन पे देख रहे हो और नीचे आपको दिख रही हो सजेशन में वीडियोस। हो सकता है आपको किसी का कॉल आ जाए, हो सकता है आपको व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ रही हो। आपने कुछ नहीं करना, अपने फोन को साइलेंट कर लो, अपनी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर लो। अभी हम 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 18 साल के हो चुके हैं। ऑलरेडी हम लाइफ की बहुत बड़ी जर्नी बिता चुके हैं। अभी तक हम अपनी लाइफ से वो अचीव नहीं कर पाए जो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना। तो जब हम इतने साल बिता चुके हैं और हमें अभी तक वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए, तो हम 1 घंटा और भी तो दे सकते हैं। अगर दे सकते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अपना फोन साइलेंट कर लो, ताकि हम सब आज इस 1 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। और हमेशा ना एक बात कही जाती है कि पैराशूट तभी काम करता है जब पैराशूट खुला होता है। अगर आप एक बिल्डिंग से कूद जाओ और वहां से आप पैराशूट खोलो ही ना, तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला होता है। सेम हमारा माइंड है, हमारा माइंड भी तभी काम करता है जब हमारा माइंड खुला होता है। तो सारे के सारे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना माइंड खोल लो सारे, ताकि आप लोग एक पैराशूट, बंद पैराशूट की तरह ना रहो। कीप योर माइंड ओपन। आगे चलें। अगर अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये है कौन, ये अचीवर्स क्लब है क्या? कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है ये क्वेश्चन? अभी जूम पे लाइव सेशन होता तो मैं रेज हैंड करवा पाता, बट ये जूम के साथ साथ यूट्यूब पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अभी हो सकता है आप जूम पे देख रहे हो, बट जूम के साथ साथ ये यूट्यूब पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है सेशन। तो मैं लाइव रेज हैंड नहीं करवा सकता, बट मैं लाइक बटन प्रेस जरूर करवा सकता हूँ। आप मेरे को लाइक बटन प्रेस करके बताओ कि कौन कौन जानना चाहता है कि हम हैं कौन। हु वी आर अचीवर्स क्लब। सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही लाइन में खत्म करूं, वी आर अ कम्युनिटी। We are a community, we are a group of people who is committed to help people. हम लोग एक ऐसा ग्रुप है जो और ज्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए कमिटेड है, ताकि वो लोग सक्सेसफुल हो सके और अपना एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट इंप्रोवाइज कर सके। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज है, आप अचीवर्स क्लब के पेज पे जाके देख सकते हो। अभी 2 महीने या 3 महीने पहले हमने इस पेज की फॉर्मेशन करी थी, और आज के टाइम पे इस पेज पे काफी पोस्ट है, आज के टाइम पे इस पेज पे काफी ऑडियंस है, पीपल आर इंटरैक्टिंग विद अस। हमारा विजन क्या है? हमारा एक ही विजन है, दैट वी ऑल ग्रो टुगेदर। आज हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं ना, हमारा एक ही विजन रहता है, दैट वी ऑल ग्रो टुगेदर। हम सब साथ मिलके ग्रो करें। हमारे पास है क्या जिससे हम सब साथ मिलके ग्रो करेंगे? वी हैव गॉट 2 स्पेशल प्लान्स फॉर यू। हमारे पास 2 स्पेशल प्लान्स हैं आपके लिए। पहला प्लान ये है कि हम 6 महीने में क्या काम कर सकते हैं और कितना काम कर सकते हैं, ताकि हम 1 लाख रुपए मंथली एटलीस्ट एंजॉय कर सकें। सी, आई एम नॉट कमिटिंग कि आपको 6 महीने बाद 1 लाख रुपए आ जाएगा, बट वी हैव प्लान जिससे लोगों को 6 महीने में 1 लाख रुपए आए हैं। किसी को 6 में आए, किसी को 4 में आए, किसी को 2 में आए, बट आए हैं। सेकेंड प्लान हमारे पास ये है कि 5 साल में इस इंडस्ट्री से 5 करोड़ रुपए कैसे विड्रॉ करें। अब बहुत सारे लोग सोच लेंगे, क्या हवा की बातें कर रहा है भाई, 5 करोड़ रुपए सोच के बोल रहा है, नहीं बोल रहा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सी, हमें अभी 5 साल हुए नहीं है, तो इसलिए 5 साल वाले प्लान पे किसी ने अभी तक इंप्लीमेंट किया नहीं है। बट 6 महीने वाले प्लान पे अचीवर्स क्लब में 150 लगभग लोग हैं जो 6 महीने वाले प्लान पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं और अपनी इनकम को 6 फिगर इनकम में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो 5 साल में 5 करोड़ की अगर हम कमिटमेंट दे रहे हैं, वो भी हजारों लोगों के सामने पब्लिकली दे रहे हैं, तो कुछ तो सोच के दे रहे हैं, क्योंकि हमारे को पता है
अगर हम कमिटमेंट दे रहे हैं और पूरा नहीं कर रहे तो उसमें हमारी बेइज्जती आपकी बेइज्जती नहीं है। अभी ना बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो सोच रहे होंगे अभी पता है इस सेशन में ये होगा, अभी इस सेशन में वो होगा, ये कोई स्कीम बताएंगे, ये कोई स्कैम बताएंगे। पहली चीज ओवरव्यू दे दो सेशन का, डिजिटली कैसे पैसा कमाना है उस चीज के ऊपर सेशन है। अपने आप को एक डिजिटल इनकम सोर्स में कैसे जनरेट करना है उसके ऊपर सेशन है। दूसरी चीज प्री जजमेंट का ना बहुत नुकसान होता है। अगर आप आज इस सेशन को प्री जज करो कि इस सेशन में ये हो सकता है, इस चीज में ये हो सकता है, अचीवर्स क्लब फ्रॉड होगा, अचीवर्स क्लब स्कैम होगा, हर कोई अपनी तारीफ करता है, बिल्कुल हर कोई अपनी तारीफ करता है, बट आपका कोई हाथ पकड़ के आपके लैपटॉप से बाहर निकल के ऐसे में बाहर निकल के आपकी ज्वाइनिंग तो करा नहीं लूंगा, या आपसे मैं आपको बोलूंगा तो सही नहीं कि कोई फॉर्म है मेरा फॉर्म फिल करो, या वॉट एवर माई प्रोसीजर इज, मैं आपको बोलूंगा नहीं मेरे साथ काम करो, जबरदस्ती काम नहीं करा पाऊंगा। समझ के देख लो, समझ आए तो करना, नहीं आए तो मत करना। हम लाइफ में हमेशा एक चीज बोलते हैं, भगवान मुझे एक मौका दे दे मैं ये करके दिखा दूंगा। आज आपसे ना भगवान वो मौका छीन रहा है। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है ये मौका मिल जाए। हमारे को अगर लगता है कि भगवान हमारे सामने आएगा और हमें बोलेगा कि बेटा यही चीज है तेरे लिए तू कर, ऐसा नहीं होगा। एक स्टोरी से रिलेट करके बताता हूँ। एक गांव होता है, उस गांव में एक बहुत बड़ा संत होता है, पंडित, एक बहुत बड़ा पुजारी होता है गांव में। वो भगवान की बहुत पूजा करता है, बहुत पूजा, वो बहुत ज्यादा आस्था रखता है भगवान में। अगले ही दिन उस गांव में आती है बाढ़। क्या आती है? बाढ़। तो उसके पास बड़े सारे लोग आते हैं भागते हुए, पंडित जी गांव में बाढ़ आ गई, भागो 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 भागो। पंडित जी कहते हैं बच्चा मेरा भगवान मुझे बचाएगा, मेरा भगवान मेरा साथ है, मैं अपने भगवान की बहुत पूजा करता हूँ, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो लोग चले जाते हैं कि हाँ आपका भगवान आपको बचा लेगा। बाढ़ का पानी आता है दबा के, पंडित जी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाते हैं अपने घर की, और जैसे ही पंडित जी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं एक रेस्क्यू बोट, नाव, एक नाव आती है और पंडित जी को आवाज मारती है, पंडित जी बाढ़ का प्रेशर बहुत तेज होने वाला है, सरकार ने अनाउंस किया है कि आपको गांव खाली करना पड़ेगा, कोई चीज आपको बचा नहीं सकती, फटाफट से हमारे साथ आ जाओ, अभी बच जाओगे आप। पंडित जी कहते हैं बच्चा मेरा भगवान मुझे बचाएगा। उसके बाद पानी और तेज आता है, सेकंड फ्लोर तक भर जाता है, पंडित जी भाग के छत पे चढ़ जाते हैं। छत पे जैसे ही पंडित जी चढ़ते हैं एक हेलीकॉप्टर आता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर पंडित जी को बोलता है पंडित जी आ जाओ, बाढ़ आने वाली है, आपका घर कभी भी टूट सकता है। पंडित जी बोलते हैं बच्चा मेरा भगवान मुझे बचाएगा। पंडित जी कहते हैं मेरा भगवान मुझे बचाएगा, और बाढ़ का पानी और तेज आता है। पंडित जी कहते हैं मेरा भगवान मुझे बचाएगा, बाढ़ का पानी और तेज आता है, और पंडित जी भगवान जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी भगवान जी के पास पहुंच जाते हैं और भगवान जी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी मैं इतनी पूजा करता था, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त था, तो आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? पंडित जी कहते हैं हे मूर्ख, मैं खुद बचाने थोड़ी आता, मैंने पहले तेरे को लोग भेजे, तूने उनकी ना सुनी, मैंने सोचा अच्छी पूजा करता है दूसरा मौका देना चाहिए, मैंने तेरे पास नाव भेजी, तूने उनकी ना सोची, मैंने सोचा अच्छी पूजा करता है तीसरा मौका देना चाहिए, मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, तूने उसकी भी ना सुनी। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। अगर आज ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है तो भगवान की मर्जी से आई है ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने। अब आपने अगर इस अपॉर्चुनिटी की अभी ना सुनी तो हो सकता है आप ना सुनो। देखो लाइफ की रेल प्लेटफॉर्म की तरह है, बहुत सारी ट्रेन चल रही हैं जो मीडियम है जिसके थ्रू सबने अल्टीमेट स्टेशन पे पहुंचना है, दैट्स इज सक्सेस। सबने सबने एक ही स्टेशन पे पहुंचना लाइफ में, सब चाहते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होना। किसी की ट्रेन चल रही है इंजीनियरिंग की, किसी की ट्रेन चल रही है डॉक्टर की, किसी की ट्रेन चल रही है बिजनेस की, किसी की ट्रेन चल रही है कोई और एक ट्रेन चल रही है अचीवर्स क्लब की। हो सकता है अचीवर्स क्लब की ट्रेन शताब्दी हो सकता है मुंबई एक्सप्रेस हो सकता है राजधानी हो सकता है और कोई ट्रेन हो जो इससे भी ज्यादा तेज और हो सकता है और कोई ट्रेन हो जो इससे भी ज्यादा तेज ना हो। अगर तो आज आप इस ट्रेन में बैठ गए तो आप और मैं साथ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप नहीं भी बैठे तो देखो मेरी एक ही विश है, भगवान आपको जरूर सक्सेसफुल बनाएगा, भगवान आपको जरूर लाइफ में कोई ना कोई ऑप्शन देगा जिससे आप सक्सेसफुल बनोगे। अब हमारे अंदर ऐसा है क्या, और ये सब चीजें स्टार्ट कैसे हुई, इसको स्टार्ट किया किसने? आप एक बार हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो achieversclub.net। सेशन के बाद
देखो achieversclub.net पे भी आपको कुछ प्रोफाइल्स दिखेंगी, इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे वहां पे भी कुछ प्रोफाइल्स दिखेंगी। तो उन प्रोफाइल से आपको किसी के थ्रू नहीं पहुंचना, आपने किसी से बात नहीं कर रही। आज के सेशन का लिंक जिसने आपको दिया है या जिसकी प्रोफाइल से आपने देखा है, आपने उसी के थ्रू इस सेशन से कंटिन्यूटी बात करनी है आगे, क्योंकि आपको बात करनी पड़ेगी किसी ना किसी से अगर आपने हमारा पार्ट बनना है। बट उसी से करनी है जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड करा है। क्यों? क्योंकि आपका नाम प्री रजिस्टर हो गया है। अब जैसे ही आपका नाम रजिस्टर हो जाता है, अगर किसी और ने आपकी रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की कोशिश करी हमारे सेशन के लिए, तो यू विल बी ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम से आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता आप ब्लैक लिस्ट हो हमारे सिस्टम से। तो जिसने भी आपको लिंक भेजा उससे कॉन्टैक्ट में रहो। अब फाउंडर्स कौन है? फाउंडर्स ऑफ अचीवर्स क्लब आपके सामने दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्मार्ट स्मार्ट से बच्चे। एक कृष्णा अरोड़ा, एक तरंग अरोड़ा। कृष्णा अरोड़ा आपके सामने इस टाइम पे। तरंग अरोड़ा इज माय ब्रदर। हम दोनों ने साथ मिलकर आज से लगभग 2.5 साल पहले, आज से लगभग 3.5 साल पहले इस इंडस्ट्री में कदम रखा था और लगभग 2.5 साल पहले अचीवर्स क्लब की शुरुआत करी थी। अचीवर्स क्लब के प्लेटफॉर्म को कैसे ग्रो करना है उस चीज पे लेके आए थे। और हमारा एक ही मोटो था। हमने कई जगह एक लाइन सुनी थी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। हमने कई जगह एक लाइन सुनी थी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो हमने सोचा एक नेटवर्क बनाते हैं यूथ का, और हमने एक ऐसे सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया जिसमें हम डिजिटली भी, ऑफलाइन भी, इंटरनेशनली भी हम 160 कंट्रीज में किस तरीके से अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास हैं। हमारा एक ही एम है कि हम स्किल सेट और माइंडसेट दे सके जिससे लोग हमारे साथ मिलकर काम करें। अब बात आती है करना क्यों था ये। हम सब ना लाइफ में ड्रीम्स देखते हैं। देखो 5-10 मिनट लूंगा एग्जैक्ट मुद्दे पे आने में, पर वो 5-10 मिनट एग्जैक्ट मुद्दे से ज्यादा जरूरी है। क्या आप सब लाइफ में ड्रीम्स देखते हो? लाइक बटन प्रेस करके बताओ मेरे को। क्या आप सब लाइफ में ड्रीम्स देखते हो? आप देखते हो? क्या ड्रीम्स होते हैं हमारे? हमारे ड्रीम्स होते हैं हमारे पास एक अच्छी सी लग्जरी गाड़ी हो, बीएमडब्ल्यू, ऑडी हो, फॉर्च्यूनर हो, एंडेवर हो, मर्सिडीज हो, जैगुआर हो, रोल्स रॉयस हो। सबके पास ड्रीम होता है ना। हमारे पास ड्रीम होता है हमारा एक ड्रीम मैंशन हो, कोठी हो, बंगला हो, एक बहुत बढ़िया सा ड्रीम हाउस हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ड्रीम होगा कि मैं ट्रैवल कर सकूं, मैं अब 50 कंट्री घूमू, 100 कंट्री घूमू, 150 कंट्री घूमू। हम सबका ड्रीम होता है कि हम अलग अलग कंट्रीज में घूमें, होता है ना। और एक और ड्रीम होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि हमारे पास पैसा इतना हो कि कोई भी चीज लेनी हो, अगर लेने से पहले हमें उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े। होता है नहीं होता? मेरे को पता है सबका ड्रीम होता है। एक कैटेगरी और बैठी है यहाँ पे जिनका ड्रीम पता है क्या होता है? कि हमारे पास टाइम हो, हमारे पास टाइम फ्रीडम हो। टाइम फ्रीडम पता है कैसा? साल में 2 छुट्टी और 6-6 महीने की बहुत है। कितने लोग चाहते हैं साल में 2 छुट्टी 6-6 महीने की? क्या कह रहे हो सर, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं कर रहा, बट लाइफ में ऐसे लोग हैं जो अगर साल में 2 छुट्टी 6-6 महीने की भी लेना, तब भी उनके पास पैसा बहुत है। एग्जाम्पल अंबानी, जेफ बेजोस, बिल गेट्स। अगर ये लोग काम ना करें, ये लोग अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस ना करें, तो व्हाट डू यू थिंक, विल दे अर्न मनी और नॉट? दे विल अर्न मनी। उन्होंने ऐसा क्या किया? पहली चीज, इतना बड़ा सोच रहे हो सर, क्या हम पूरा कर सकेंगे? कर तो सकते हैं, बट अगर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है ना हम पूरा कर सकेंगे, वो पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि हम एक ड्रीम सर्कल में जी रहे हैं। ड्रीम सर्कल पता है क्या होता है? हम सोचते हैं सपने पूरे करने की, साला जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, लग्जरी गाड़ी, बंगला, घर, हेलीकॉप्टर, ट्रैवल, इतना बड़ा सर्कल होता है उसका। और हमारी इनकम का सर्कल होता है इतना सा। जितने हमारे ड्रीम्स होते हैं उसका 1/3 हमारा इनकम का सर्कल होता है। तो उस इनकम में जब हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, तो सपने कैसे पूरे करें? और ये चीज रियलाइज करते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? चल यार, ये भी नहीं लेते, ये भी नहीं लेते, ये भी नहीं लेते। बचपन में एक बच्चा अपने पापा को बोलता है, पापा मैं बड़े होके इतनी बड़ी वाली गाड़ी लूंगा। बड़ा होते 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 उसकी थिंकिंग बन जाती है, स्विफ्ट ले लेते हैं, सैंट्रो ले लेते हैं, वैगनार ले लेते हैं, डिजायर ले लेते हैं। बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। आपके सामने एक वर्ड लिखा है, डोंट कॉम्प्रोमाइज। इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर इनकम ड्यू टू योर ड्रीम्स, यू शुड इंक्रीज योर इनकम। अपने सपनों को छोटा करने की बजाय अपनी इनकम को बढ़ाओ। अपने सपनों को छोटा करने की बजाय अपनी इनकम को बढ़ाओ। बढ़ाओ तो बढ़ाओ कैसे? आपको पता है हम अपनी इनकम को क्यों नहीं बढ़ा पाए अभी तक, और हम अपने सपनों में क्यों पूरे रह गए? क्योंकि हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। अभी मेरे सामने एक सर्वे है, 1940 में
एक फैमिली को घर चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए होते थे पता है आपको? मात्र 10 रुपए। एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ऐसे ही बोल रहे हैं। 1960 की बात करें, 20 साल बढ़ गए, एक जीरो बढ़ गई। 1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 100 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़ा देते हैं, 1980 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 1000 रुपए चाहिए होते थे, 1000 रुपीज चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़ा देते हैं, ईयर 2000, हम सब थे ईयर 2000 में। ईयर 2000 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए होते थे। कितने रुपए? 10,000 रुपए। क्या आप सब एग्री करते हो इस बात से? आई नो यू ऑल एग्री, बिकॉज हम सब इस प्लेटफॉर्म में थे। हमें पता था कि हम सब पैदा हो चुके थे, लाइफ के प्लेटफॉर्म में थे, और हमें पता है कि हमें जब 2000 में थे तब हमें एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10,000 रुपए सफिशियंट थे, है ना? नहीं भी अगर लगता तो फैक्ट यही है, मानो या ना मानो। अब क्या है? ईयर 2020 खत्म हो गया, 2021 शुरू हो गया। 2020 के बजट के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, जब अगर कोविड ना आया होता, आपको एक फैमिली को घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे। बट कोविड आ गया, लोगों की इनकम कम हो गई, इसलिए चीजों के रेट नहीं बढ़ा पाए, गवर्नमेंट टैक्स नहीं बढ़ा पाई। बट 50,000 रुपए चाहिए होते थे एक फैमिली को घर चलाने के लिए ईयर 2020 में भी। लेकिन वो 50,000 रुपए आपको पता है 1 लाख रुपए जितने थे? वो 50,000 रुपए 1 लाख रुपए जितने थे। रीजन क्यों थे वो 50,000 रुपए 1 लाख रुपए? क्योंकि लोगों की इनकम 50,000 भी नहीं थी। जब लोगों की इनकम 50,000 नहीं थी, तब लोगों का खर्चा 50,000 था। अब 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या आपको 1 लाख रुपए मंथली इनकम चाहिए होगी? क्या आप रेडी हो उस चीज के लिए? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? अगर आपको 1 लाख रुपए मंथली इनकम चाहिए, क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स है कि हाँ 2 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए मंथली इनकम आ रही हो? आंसर इज नो। ये स्लाइड भी आपको डरा रही है, ये स्लाइड भी आपको स्केरी इन्वायरमेंट दे रही है कि नहीं, 1-2 महीने में हमारे को 1 लाख रुपए मंथली इनकम पे पहुंचना सर बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे मैं तो कमाता हूँ 1 लाख रुपए। आप लोगों को एक हार्श रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराता हूं। अपने नाम के आगे से अपनी कास्ट हटा के देखो एक बारी। अपने नाम के आगे से अपनी कास्ट हटा के देखो एक बारी। यू विल सी द रियलिटी कि आप 1 लाख के लायक हो, 2 लाख के लायक हो, या 1,000 के लायक हो। पापा के नाम पे, बैकग्राउंड पे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, बट असलियत में जीतता वही है जो अपने दम पे पैसा कमाता है। क्या आप खुद से रेडी हो 1 लाख रुपए के लिए? आंसर इज नो। सर अगर हमें 1 लाख रुपए के लिए रेडी होना भी है तो क्या करना पड़ेगा हमें 1 लाख रुपए के लिए रेडी होने के लिए? वॉट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे आपके पास पता है 3 ऑप्शन आते हैं। क्या 3 ऑप्शन आते हैं? या तो हम जॉब करेंगे, या तो हम जॉब करेंगे, लेकिन 67% जॉब्स डेड हो गई लॉकडाउन में। 67% जॉब्स डेड हो गई इंडिया में लॉकडाउन में। दूसरा ऑप्शन लोग सोचते हैं हम फैमिली बिजनेस में जाएंगे। सर हमारे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है, आप जा सकते हो फैमिली बिजनेस में, बट फैमिली बिजनेसेस भी आज के टाइम पे सर्टेन नहीं रहे। अगर आपका बहुत लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है और आपका माइंडसेट है कि आपने खुद से कुछ नहीं करना, तो आप जाओ फैमिली बिजनेस में, यू कैन गो। बट अगर आपका माइंडसेट है आपने खुद से कुछ करना है, आपने खुद से कुछ करना है, और आपको फैमिली बिजनेस एक ऑप्शन दिख रहा है पर उसमें भी लॉसेस हो रहे हैं, जैसे कोविड-19, मेरे फादर बिल्डर है, मेरे फादर को एक प्रेशर आया कोविड-19 में कि जितनी भी साइट थी उसकी पेमेंट नहीं आ रही थी। तो मतलब हमारे को फैमिली बिजनेस भी उतना फ्रूटफुल नहीं लग रहा था उस टाइम पे। हो सकता है आपको लगे, हो सकता है आपको ना लगे, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन लोग सोचते हैं खुद का बिजनेस। ओ माय गॉड, आई जस्ट रिसीव्ड एन इन्फॉर्मेशन, अभी अभी मेरे को एक नोटिफिकेशन आई है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा ये यूट्यूब ब्रॉडकास्ट जो अभी चल रहा है ना, अगर अभी आप ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट एग्जैक्ट 6 बजे खत्म हो जाएगा और ये उस लिंक पे अवेलेबल नहीं रहेगा। और मेरे को नहीं लगता इस हफ्ते हमारा कोई और सेशन होने वाला है। तो हो सकता है अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहो तो आप डिले कर दो 1 हफ्ता, 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं। अगर इतने घंटे लाइफ के डिले हो जाए तो आई डोंट थिंक सो। इसलिए सीरियसली सुनना मेरी बातों को। अब लोगों के दिमाग में आता है खुद का बिजनेस करना है सर, है ना, आता है, बट खुद का बिजनेस कैसे करें? खुद का बिजनेस कैसे करें? बिजनेस करते की सोचते ही, जैसे ही इंसान बिजनेस करने की सोचता है, पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है। आज से 3.5 साल पहले आई वाज जस्ट अ स्कूल गोइंग किड, मैं 12th में था, मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रहा था, मैं साइंस बैकग्राउंड में से था, जेईई मेंस के लिए अपियर किया था, काफी अच्छे मार्क्स आए थे, सोच रखा था बीटेक करूंगा, लाइफ में बहुत आगे बढ़ूंगा।
बट एक चीज रियलाइज कर ली थी कि बीटेक कर तो लूंगा, बट बीटेक के बाद की जो लाइफस्टाइल है वो मेरे को सेटिस्फाई नहीं करती। बीटेक के बाद जो इनकम है वो मेरे को सेटिस्फाई नहीं करती। तो उस टाइम पे मेरे भी दिमाग में आया कि क्यों ना खुद का बिजनेस करा जाए। बट जब हमारे दिमाग में आया, तरंग और मेरे एक साथ में दिमाग में आया हम खुद का बिजनेस करते हैं, हमारे सामने चैलेंजेस आए कि पैसा लगाना पड़ेगा। चलो पैसा इधर उधर से अरेंज भी कर ले, तो एक चैलेंज हमने ये देखा कि मेरे पापा बिजनेस में है, तरंग के पापा बिजनेस में, हमारे सारे रिलेटिव्स बिजनेसेस में थे। तो हमने एक चैलेंज देखा कि अगर बिजनेस करते हैं तो पैसा लगा के भी पैसा नहीं आ रहा, और पैसा आ भी रहा है तो उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम तो बच ही नहीं रहा। मेरे पापा ने मेरे को ऐसे बड़ा होते हुए देखा है, माइंड से बड़ा होते हुए देखा, खाली फिजिकली बड़ा होते देखा है। मैं सुबह 9 बजे स्कूल पहुंच जाता था, 8 बजे स्कूल पहुंच जाता था, 9 बजे पापा उठते थे। मैं आ जाता था 9 बजे, सो जाता था मैं रात को, और पापा 10 बजे घर आते थे। हमारा इंटरेक्शन बहुत लो होता था, हमारा इंटरेक्शन बहुत लो होता था। सुबह स्कूल जा रहा हूँ तब वो उठ रहे हैं, रात को जब मैं सो चुका हूँ तब वो घर आ रहे हैं। तो जब मैंने ये चीज रियलाइज करी, क्या मेरे को भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए? क्या मेरे पेरेंट्स ने, जिनको ने मेरे को इतना बड़ा कर दिया, अगर मैं उन्हें टाइम ही ना दे पाऊं तो क्या वो चीज सही है? क्या जो मैं आगे फैमिली बनाऊंगा, मेरी वाइफ आएगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं उनको टाइम ना दे पाऊं, क्या वो चीज सही है? तो मेरे को आंसर मिला नहीं। तो मैंने उस टाइम पे ट्रेडिशनल बिजनेस का आइडिया ड्रॉप किया, और उस टाइम पे एक चीज मेरी आंखों के सामने आई, मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर रहा हूं, अभी आप इस सेशन में हो सकता है आधे घंटे बाद आप ये सेशन छोड़ दो, बट लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट सीख दे रहा हूं कि अगर कुछ भी अचीव करना है ना, तो बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक बार रीड करना कोई भी बुक। उस टाइम पे मैंने सर्च किया बेस्ट बुक टू स्टार्ट अ बिजनेस, बेस्ट बुक फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। एक बुक का नाम आया रिच डैड पुअर डैड। कितने लोगों ने रिच डैड पुअर डैड के बारे में सुना? लाइक बटन प्रेस करके बताओ। बहुत सारे लोगों ने लाइक बटन प्रेस करा है और सुना होगा रिच डैड पुअर डैड के बारे में। बट रिच डैड पुअर डैड में मैंने लाइबिलिटीज और एसेट्स के ऊपर काफी सीखा। उस बुक से मेरे को एक चीज सीखने को मिली, जो इस बुक का ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उसको दुनिया बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर ऑफ द वर्ल्ड कहती है। वर्ल्ड का बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर जो बिजनेस के बारे में बेस्ट गाइडेंस देता है। तो मैंने सोचा इनकी और बुक्स पढ़ते हैं। उस टाइम पे मैंने उनकी एक बुक पढ़ी 21st सेंचुरी बिजनेस, 21वीं सदी का बिजनेस और बिजनेस स्कूल। उस बुक में मैंने एक चीज देखी कि हमें लगता है दुनिया में लोग 3 तरीके से पैसा कमाते हैं, या तो वो जॉब करते हैं या तो वो बिजनेस करते हैं, 2 तरीकों से। बट उन्होंने दिखाया दुनिया में लोग एथिकली 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। आई रिपीट, एथिकली लोग 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आज ऐसे भी बैठे होंगे जिनका मन करता होगा यार एक बारी तो बैंक लूट ले, फिर तो लाइफ सेट है। उन्होंने उसमें ये तरीका नहीं बताया था कि बैंक लूटने की एक्शन प्लानिंग नहीं दी थी उन्होंने उसमें बैंक लूटने की एक्शन प्लानिंग नहीं दी थी। उन्होंने उसमें 4 ऐसे एथिकल तरीके बताए जिससे लोग पैसा कमाते हैं। अब वो 4 एथिकल तरीके क्या थे? अगर उन्होंने उसमें बैंक लूटने की प्लानिंग दी होती तो मैं भी उस बैंक लूटने की प्लानिंग का पार्ट होता। बट वो 4 एथिकल तरीके से, पहला था एम्प्लॉय, अ पर्सन हु सेल्स हिज टाइम फॉर मनी। एक ऐसा आदमी जो जॉब करता है पैसा कमाने के लिए, एक ऐसा आदमी जो जॉब करता है पैसा कमाने के लिए। अब जॉब करता तो है, ज्यादातर लोग जॉब करते तो है, किस लिए करते हैं? क्योंकि जॉब में होती है स्टेबल इनकम, जॉब में होती है सिक्योर्ड इनकम। एग्री करते हो आप सब इस बात से? अगर 30,000 रुपए की सैलरी है तो वो रिस्क फ्री सैलरी है, हमें 30,000 रुपए आते रहते हैं। बट लोगों को लगता है सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट जॉब का है कि यहाँ पे स्टेबल इनकम है। सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को लगता है जॉब का, यहाँ पे स्टेबल इनकम है। सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है जॉब का, यहाँ पे स्टेबल इनकम है। अगर आपकी इनकम बढ़ी नहीं रही तो आपको क्या फायदा ऐसे पैसे का? अगर आप अभी 25 साल के हो और आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल इनकम 30,000 35,000 की जॉब पे अटक गए हो, तो आप 30 साल तक कहां तक पहुंचोगे? 35 के 40 हो जाएंगे। और क्या होगा उससे ज्यादा? हम जब अपनी इनकम ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो हमारे को जॉब नहीं करनी चाहिए। आपको पता है मैंने एक लाइन सुनी थी, जॉब एक ऐसी चीज है जो ना जीने देती है ना मरने देती है, इतना देती रहती है कि जिंदगी कटती रहती है। एग्री करते हो आप सर इस बात से? अब लोग सोच रहे होंगे कि आप बताना क्या चाहते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बताना क्या चाहता हूँ। जॉब के बाद लोग पता है क्या सोचते हैं? एक तरीका जो इंडिया में बहुत फेमस है, छोटा मोटा बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। कितने लोगों के पापा का बिजनेस है? लाइक बटन प्रेस करो। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके फादर का बिजनेस है, मेरे फादर का बिजनेस है, मेरे ब्रदर का बिजनेस है, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं।
जॉब वालों के पास ना पैसा खर्चने का टाइम ही नहीं होता और पैसा भी नहीं होता, बट सेल्फ एम्प्लॉयड के पास पैसा होता है लेकिन उस पैसे खर्चने को टाइम नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के पास पैसा होता है बट उस पैसे को खर्चने का टाइम नहीं होता। लाइफ में दो प्रकार की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है, और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। जैसे कि रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी ली, रेंट पे दे दी, पैसा आ रहा है, दैट इज पैसिव इनकम। मैंने जॉब कर रहा हूँ, जॉब पे जाऊंगा, पैसा आएगा, एक्टिव इनकम। मेरा भाई है, उससे एल्यूमिनियम की दुकान है, दुकान खोलेगा, माल बिकेगा, तभी पैसा आएगा, दैट इज एक्टिव इनकम। गेटिंग माय पॉइंट? एक्टिव इनकम जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है। अब ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले लोग ना एक्टिव इनकम पे अटक जाते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले लोग एक्टिव इनकम पे अटक जाते हैं। दूसरे तरीके के लोग आते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के। दूसरे तरीके के लोग आते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के। वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो पैसिव इनकम पे काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी बिजनेस करता है, बिजनेस ओनर भी बिजनेस करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड एक बिजनेस को रन करता है, बिजनेस ओनर एक सिस्टम को रन करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को। एग्जांपल से समझाऊं, अंबानी रिलायंस एम्पायर, पूरा का पूरा अंबानी रिलायंस एम्पायर ओन करते हैं। आपने रिलायंस फ्रेश देखा होगा, बट उस रिलायंस फ्रेश में कभी अंबानी को बैठे नहीं देखा होगा। लेकिन क्या उस रिलायंस फ्रेश से अंबानी की इनकम नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो पैसिव इनकम पे फोकस करता है। यहाँ पे सारे पॉइंट प्लस प्लस है, बिजनेस ओनर के सारे पॉइंट प्लस प्लस है। यहाँ पे वो पैसा भी खूब कमाते हैं और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास टाइम भी खूब होता है। उस पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास टाइम भी खूब होता है। और यही लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग बन जाती है थोड़े टाइम बाद कि हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। देन दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। वो खाली चीजों में पैसा लगाते हैं। अब आपको क्या लगता है दुनिया के मैक्सिमम लोग क्या बनना चाहते होंगे? मेरे अकॉर्डिंग जितने लोग मुझे देख रहे हैं और दुनिया के मैक्सिमम लोगों का थिंकिंग एक ही होती है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बनूं, मैं मालिक बनूं, डायरेक्टर बनूं, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी रन करूं। होती है नहीं होती? एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बनूं, मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनूं। हम सबकी थिंकिंग होती है कि हम बिजनेस ओनर बने। हम सबकी थिंकिंग होती है, बट बन कितने पाते हैं? ये जो सामने आपके स्लाइड है, स्लाइड के अकॉर्डिंग दुनिया के 95% लोग लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी में आते हैं। मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड राइट हैंड साइड कैटेगरी हुई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड हुई। दुनिया के 95% लोग लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी में आते हैं जहां पे एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा है, और दुनिया के मात्र 5% लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। बट सोचने की बात यह है, प्रॉब्लम की बात यह है, दुनिया के 95% लोग मात्र 5% पैसे के लिए लड़ रहे हैं, और मात्र 5% लोग दुनिया के 95% पैसे को इंजॉय कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर मार्केट में 1000 करोड़ है और 100 लोग हैं, तो 95 लोग तो 50 करोड़ के लिए लड़ रहे हैं, और 5 लोग 950 करोड़ को एंजॉय कर रहे हैं, 950 करोड़ को एंजॉय कर रहे हैं। उसका रीजन, उनका मिशन होता है पैसिव इनकम पे काम करना। उनकी थिंकिंग होती है एक नेटवर्क बना के काम करना। उनकी थिंकिंग होती है और नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अब लोग सोच रहे होंगे सर अंबानी के पास तो पैसा बहुत है। जब अंबानी बना था तब अंबानी के पास पैसा बहुत नहीं था, थिंकिंग बहुत थी। कैसी थिंकिंग थी मैं आपको बताता हूं। अगर आज के टाइम पे एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन काम करने की सोचता है, उसकी क्या थिंकिंग होती है पता है? कि मैं काम करूंगा, अकेले काम करूंगा, मैं फोन का काम स्टार्ट करता हूँ, एक दिन में एक फोन बेचूंगा, एक फोन पे 1000 रुपए का प्रॉफिट, 30 दिन में 30 फोन बेचे, 30,000 रुपए का प्रॉफिट, लाइफ स्टेबल है। बट आपको पता है अगर बिजनेस ओनर काम करने की सोचता है, वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मैं 30 लोगों की टीम बनाऊंगा। एक पर्सन अगर एक दिन में फोन बेच रहा है तो 2 लोग 2 फोन बेचेंगे, 3 लोग 3 फोन बेचेंगे, 30 लोग 30 फोन बेचेंगे। उसकी थिंकिंग होती है कि 30 लोग 30 फोन बेचेंगे। अब वो सोचता है कि मैं 30 लोगों से 30 फोन बिकवाऊंगा तो, बट मैं उससे पूरा प्रॉफिट उन्हें दे दूंगा तब मैं कुछ नहीं कमा पाऊंगा। वो सोचता है खाली 20% प्रॉफिट रखते हैं, 200 रुपए एक फोन का। अगर एक दिन में 30 फोन बिके, 800 रुपए उनको दिए, 30 फोन पे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 6000 रुपए का प्रॉफिट एक दिन का हुआ, मतलब एक महीने का प्रॉफिट 1,80,000 रुपए। दिस इज हाउ अ नेटवर्क वर्क। आपको एक चीज बता रहा हूं, आपने लाइफ में पैसा कमाने के लिए नहीं भागना,
आपने लाइफ में लोग कमाने के लिए भागना है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उन लोगों के थ्रू आपका पैसा जनरेट होता है, आपके कनेक्शंस के थ्रू ही आपका पैसा जनरेट होता है। तो स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शंस। अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? पहली चीज, पैसा तो है नहीं, कुछ ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें बिना पैसा लगाए काम हो सके, है ना। दूसरी चीज, सर अगर आपको इतनी नॉलेज है तो थोड़ी सी गाइडेंस दे दो। मैं सच बताऊं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था और मैंने ये चीज रियलाइज करी ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आई थी कि यार पैसा तो है नहीं, बिजनेस करूंगा तो करूंगा कैसे? नेटवर्क बनाऊंगा अगर 30 लोगों का, तो उन 30 लोगों को भी तो सैलरी देनी है, वो सैलरी लाऊंगा कहां से? बट मैंने सोचा चलो वो बात की बात है, पहले देखे तो सही कि हमें किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए। तो मेरे को एक चीज समझ आई, हमें ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो लोगों की नीड हो। और मेरे पास गुड न्यूज आपके लिए ऐसी है, आज मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्रीज से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरे पास रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो। मेरे साथ नहीं, जिन इंडस्ट्रीज में आप बिजनेस कर सकते हो, और उस इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज लोगों की नीड भी है और रिसेशन फ्री भी है। वो इंडस्ट्रीज लोगों की नीड भी है और रिसेशन फ्री भी है। कितने लोग जानना चाहते हैं विच आर दीज इंडस्ट्रीज? कौन सी है वो इंडस्ट्रीज? फटाफट से लाइक बटन प्रेस करके बताओ। दीज आर दीज 3 इंडस्ट्री जो लोगों की नीड भी है और रिसेशन फ्री भी है। पहला, एजुकेशन। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, हम सब पढ़ना चाहते हैं, कोई 12th तक पढ़ना चाहता है, कोई कॉलेज पढ़ना चाहता है, कोई पीएचडी करना चाहता है, बट वी ऑल वांट टू बी एजुकेटेड। हम सब एजुकेटेड होना चाहते हैं। रिसेशन फ्री का एग्जांपल दे दूं, कोरोना वायरस आया, सारे धंधे चौपट हो गए, स्कूल्स का बिजनेस उतना ही रहा, कॉलेजेस का बिजनेस उतना ही रहा, जबकि उनका प्रॉफिट बढ़ गया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, जो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट थी, वो सब खत्म हुई, सब ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन खाली सॉफ्टवेयर की पेमेंट थी, वो उस कॉस्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। मतलब स्कूल्स का बिजनेस रिसेशन फ्री है। एजुकेशन इज रिसेशन फ्री इंडस्ट्री। दूसरी होती है सिकनेस, बीमार। जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, नीड है, दवाई लेते हैं, नीड है, पहली चीज नीड प्रूव हो गई। दूसरी चीज, कोरोना वायरस आया, रिसेशन आया, आर्थिक मंदी, जीडीपी डाउन हुई, रिसेशन में भी लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। कोविड है, हॉस्पिटल जाएंगे, खांसी है, डॉक्टर के पास जाएंगे, चोट लग गई, डॉक्टर के पास जाएंगे, फ्रैक्चर हो गया, ठीक कराएंगे। Sickness is also recession free industry. And third, most growing industry and most future oriented industry is wellness industry. Most future oriented industry is wellness industry. Sanitizers, mask, ये क्या है? ये सिकनेस का पार्ट नहीं है। हम मास्क बीमार होने के बाद नहीं लगाते, हम मास्क लगाते हैं बीमार हुए ना, इसलिए बीमार होने से बचने के लिए। वेलनेस का मतलब होता है बीमार होने से पहले की इंडस्ट्री। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, दैट इज कॉल्ड वेलनेस। आज के टाइम पे लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आज के टाइम पे लोग न्यूट्रिशन के पीछे भाग रहे हैं, आज के टाइम पे लोग एक्सरसाइज के पीछे भाग रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं। उसे कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। क्या कहते हैं उसे? वेलनेस इंडस्ट्री। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हो तो आप देख लो, कोविड-19 में मास्क और सैनिटाइजर का बिका, रिसेशन फ्री, नीड है लोगों की। तीनों इंडस्ट्री ऐसी हैं जो लोगों की नीड है। अब अगर हम इन 3 इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ में एक ही चीज फ्यूचर बचा है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली फ्यूचर। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में फर्क क्या होता है? बिजनेस होता है किसी भी चीज का बिजनेस। अगर मैं एक रोड पे शूज बेच रहा हूं, वो भी बिजनेस है। मैं शाही पनीर बेच रहा हूँ, बटर चिकन बेच रहा हूँ, वो भी बिजनेस है। बट अगर मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जो लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो रिसेशन फ्री इंडस्ट्री में जो लोगों की नीड को टारगेट कर रहा है, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूं और मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूं। अ पर्सन हु रन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बने तो किस सेक्टर में बने? मैंने आपको 3 इंडस्ट्रीज बता दी कि हमारे लाइफ में ये 3 इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा हॉट इंडस्ट्रीज है ना, जिसमें लोग जाना चाह रहे हैं, जो लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप है, देखो सबसे बड़ी लोगों की नीड है पैसा। एग्री करते हो? सबसे बड़ी लोगों की नीड है पैसा। पैसा कमाने लोग जा रहे हैं आज के टाइम पे 4 इंडस्ट्रीज में। पहली इंडस्ट्री आपको दिख रही है, रियल एस्टेट दिख रही है। रियल एस्टेट में लोग जाते हैं पैसा कमाने, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उस इंडस्ट्री में, बट नॉट एन इशू, रिटर्न है लॉन्ग टर्म में। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं तो उसमें रिटर्न आ जाते हैं। बेस्ट सोर्स है पैसिव इनकम का। बट अगर सर हमारे पास प्रॉपर्टी लेने के पैसे होते तो हम यहाँ बैठे थोड़ी होते। वो तो फिर वही बात हो गई ना, पापा के पैसों पे कमा रहे हैं, है ना। स्टॉक ट्रेडिंग,
अभी एक सीरीज आई हर्षद मेहता 1992 स्कैम, जो स्टॉक का बिजनेस चला, ये वाला शेयर ले ले, ये वाला शेयर ले ले, ये वाला शेयर ले ले, लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए, मैं 100 लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ, सब इन्फ्लुएंस हुए, सब लोगों ने स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करी, यूथ स्पेशली अट्रैक्ट हुआ स्टॉक्स के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक से बढ़िया कुछ नहीं है, पैसा लगा के भूलने के लिए स्टॉक से बढ़िया कुछ नहीं है। पर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पंप एंड डंप बहुत होता है। यहाँ पे लोगों का पैसा कमाते तो बहुत है, पर जब डूबता है तो बहुत बड़ा डूबता है। अगर एक शेयर 1 रुपए का है, आपने उससे 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए अगर 1 पैसा बढ़ता है तो सोचो कितनी लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आज 5,000 डाल के रिलायंस के शेयर में भूल जाओ, 30 साल 40 साल बाद तो 5,000 50,000 हो चुके होंगे, 1 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, बट उसके लिए भूलना पड़ेगा। पब्लिक के सेंटिमेंट पे काम करता है। अब आज मानो क्रैश आया मार्केट में, तो लोग शेयर बेचना स्टार्ट कर देते, तो क्रैश चढ़ता जाता है, बट लोगों को उस टाइम पे खरीदना चाहिए, लोग ये नहीं सोचते। चौथे लाइन पे आते सीधा, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। मुद्दे की बात आने वाली है, ध्यान से सुनना। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग छोड़ दिए सेशन को, रिग्रेट करेंगे सेशन छोड़ के, बट मुद्दे की बात अब स्टार्ट होने वाली है। सम काइंड ऑफ स्टार्टअप, बहुत सारे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, बट स्टार्टअप के लिए स्किल्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस लोगों के लिए अच्छा है, अगर आपको किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस है, आप जॉब कर चुके हो, इट इज गुड फॉर यू, बट सक्सेस रेट 1% है, आइडियल नहीं है न्यूबीज के लिए, स्पेशली आज के टाइम पे। तो करें क्या सर? एक ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैंने 21वीं सदी 21st सेंचुरी का बिजनेस पढ़ी ना बुक, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, दिस बुक will tell you that skill that you are already master in, and in 21st century you don't need money to start a business, you need skills। और आपके पास एक ऐसी स्किल है जिसमें आप ऑलरेडी एक मास्टर हो। उस स्किल का नाम था मार्केटिंग की स्किल, रेफरेंस। उस स्किल का नाम था रेफरेंस की स्किल। अभी आप लोग इन नामों से मत पढ़ना, सोचोगे डिजिटल मार्केट है यार, यही तो वही इंस्टाग्राम का काम होगा, नेटवर्क मार्केटिंग है यार, नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग तो वही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 मिनट और सुन लेना, स्लाइड पे क्लियर कर दूंगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और ये इंडस्ट्री अच्छी है या नहीं। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रमोट करना। हम पिक्चर देख के आते हैं, हम 5 दोस्तों को बताते हैं कि हमने पिक्चर देखी, बहुत अच्छी थी, पर वो जो पिक्चर देखने जाते हैं क्या हमें कुछ मिलता है? नहीं, बट वो पिक्चर किसकी वजह से देखने गए? हमारी वजह से। बट अगर शाहरुख खान अपने टीवी एड में बता रहा है कि ये वाला फोन बहुत अच्छा है, ये वाला फोन लेके देखो, तो क्या उससे कुछ मिलेगा? हाँ मिलेगा, उसको कट मिलता है, उसको उसका चार्ज मिलता है। मार्केटिंग में पैसा निकालना आना चाहिए, मार्केटिंग से पैसा मिलता बहुत है। अब मार्केटिंग के पार्ट होते हैं, एक होता है डिजिटल मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली प्रमोट करने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। एक टाइप होता है नेटवर्क मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को नेटवर्क के थ्रू प्रमोट करने को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ये स्लाइड है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे। नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क को कंबाइन कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग को कंबाइन कर दिया, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सोशल मीडिया के थ्रू एक नेटवर्क बना के जब कोई प्रमोट करता है, उसे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। पहली चीज जीरो इन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल्स, तीसरी चीज पैसिव इनकम का सोर्स। दोबारा बोल रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट होता है जीरो इन्वेस्टमेंट से, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पैसिव इनकम का बेस्ट सोर्स है, एक्सीलेंट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, रिसेशन फ्री है, सिंपल है, बट इजी नहीं है। अभी स्लाइड में नेटवर्क मार्केटिंग ने ना बहुत लोगों के माइंड को रोक लिया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग व्हाट। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, और बहुत सारे लोगों को पता होता। जिनको नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मैं 100% श्योर हूं आपको पता है। याद दिलाऊं, चैन बनाने वाला काम सुने हो, बंदे जोड़ने वाला काम भी सुने होगे, उनको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग जानते ही चेन बनाने वाले नाम से हैं। आज के टाइम पे जब नेटवर्क मार्केटिंग आता है ना सामने, तो सबसे पहले आता है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग बताने आया हो आप हमें? मैं आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बताने आया हूं। बट अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात करूं ना, तो भैया जो इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग पोटेंशियल रखती है ना, वो कोई इंडस्ट्री नहीं रखती। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग चेन सिस्टम कहते हैं। मैं बताऊं आपको एक्चुअल में चेन सिस्टम होता क्या है? मैकडोनल्ड्स गूगल पे डालो, लिखा हुआ आता है अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। फेसबुक, टाटा स्काई, फेसबुक पे लिखा हुआ है वे टू कनेक्ट पीपल, लोगों को जोड़ने का जरिया। इन पेटीएम, जियो, ये सब एक चेन सिस्टम है। पता है गलती जोड़ने में नहीं है, चेन सिस्टम में नहीं है, गलती है सोच में। हमारा माइंड ना तोड़ने के लिए प्रोग्राम्ड है, तो हम जोड़ ही नहीं सकते। आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था,
नेपाल एक साथ, पाकिस्तान एक साथ, सब कुछ एक साथ था, तोड़ तोड़ के अलग कर दिया। पहले के जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे, पहले के जमाने में वैद्य जी होते थे, सर से लेके पैर तक हर चीज का इलाज करते थे नहीं करते थे। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर्स आए, आंखों का डॉक्टर अलग, कानों का डॉक्टर अलग, मुंह का डॉक्टर अलग, पेट का डॉक्टर अलग, नीचे घुटनों का डॉक्टर अलग, हर जगह का डॉक्टर अलग। अब क्या होगा, लेफ्ट आई का अलग, राइट आई का अलग, लेफ्ट ईयर का अलग, राइट ईयर का अलग। क्यों? क्योंकि हम तो तोड़ने में एक्सपर्ट हैं, हम जोड़ना चाहते ही नहीं, हम सब तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। एग्री करते हो ना इस बात से? आपको पता है, एक चीज बताओ मेरे को, अगर आपने क्रिकेट खेलना है, अगर आपने क्रिकेट खेलना है, आप सचिन तेंदुलकर से पूछोगे, लता मंगेशकर से, सचिन तेंदुलकर से, ऑल दो लता मंगेशकर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, बट अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो हमें सचिन तेंदुलकर से सजेशन लेनी होगी। ऐसे ही हमें इस फील्ड के एक्सपर्ट से सजेशन लेनी चाहिए। मैं मानता हूं इस कंसेप्ट में इलीगल और लीगल बहुत चीजें हैं, कौन सी स्कीम्स आई, चेन सिस्टम आया। अगर आपको कोई बोल रहा है आपने 2 बंदे जोड़ने, फिर वो 2-2 जोड़ेंगे, फिर वो 2-2 जोड़ेंगे, फिर वो 2-2 जोड़ेंगे, तो हाँ मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि वो इलीगल है। खाली मेंबर बनाने पड़ रहे हैं, कोई 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए फीस देनी है और फीस दे के ज्वाइन होंगे, फिर लोगों के 15,000 रुपए लगाने हैं पैसे कमाने के लिए। हो सकता है फ्रॉड। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली पैसे से पैसा कमाने की बातें हो रही है, फ्रॉड है। लीगल क्या है, रेफर एंड अर्न। मोदी जी ने एक ऐप निकाली, भीम यूपीआई, मोदी जी ने एक ऐप निकाली भीम यूपीआई। उसमें एक ऐप में ये चीज थी कि अगर आप लोगों को इस ऐप के बारे में बताओगे तो आपको 10 रुपए मिलेंगे। तो क्या वो इलीगल था? लीगल था, रेफर एंड अर्न। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, जो टर्नओवर होती है उस टर्नओवर के बेसिस पे आपको कमीशन मिलता है। आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, आपके सामने एक स्लाइड आई है, नीति आयोग, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं अमिताभ कैंट। अमिताभ कैंट सीईओ है नीति आयोग, जो पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उसकी। वो एक चीज बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया। वो ये चीज बोल रहे हैं, सोचो। वो कह रहे हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसके लोग एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए, और ये इंडस्ट्री लीगल है। अभी एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अभी आगे प्रूफ करूंगा, फिर आऊंगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे, फिर बात करेंगे पैसे की, आपको कैसे आ सकता है। उन्होंने एक चीज बताई, मैंने आपको अभी एक चीज बोली कि अगर आपने क्रिकेट खेलना है सचिन तेंदुलकर से पूछोगे, है ना। सिमिलरली हम इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को देख लेते हैं। बिल गेट्स को जानते हो, दुनिया के कई रिचेस्ट मैन में से एक है, 3rd रिचेस्ट पे मेरे ख्याल से अभी। वो कहते हैं अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, मैं शुरू से स्टार्ट करना हो, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ स्टार्ट करूंगा। बिल क्लिंटन, एक्स प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोग, हर एक बंदे को चांस देती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, लोग मिलियंस में कमा सकते हैं। रॉबर्ट कियोस्की, एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अलग अलग प्रकार के बेनिफिट देती है लोगों को। संदीप महेश्वरी, इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब सेंसेशन, वो अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं। विवेक बिंद्रा, आज के टाइम के यूट्यूब किंग, एंटरप्रेन्योरशिप चैनल नंबर 1, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट पे केस स्टडी कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और मैं अपने खुद के बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे पीपल अच्छा हो, फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच आपका ग्रोथ अपने आप हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आपको पता है ये मार्केटिंग इंडस्ट्री की ही बात है, खाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ये मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको इतना ग्रोथ दे देती है। आज से 3.5 साल पहले मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना तब मैं कुछ नहीं बोलता था, आज मेरे अंदर स्किल्स हैं लोगों से बात करने की। अभी आप लोग देख रहे होंगे, कभी कभी आवाज तेज हो जाती है, कभी कभी आवाज कम हो जाती है, उसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। कभी आवाज ऊपर करना जब मैं आपकी अटेंशन चाहता हूँ, जब मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो आवाज धीरे रखना। ये मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, इस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से सीखा मैंने। अब सारे लोग एक बंदे को जानते हैं जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, एक्स
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उससे भी बड़ी बात, वन ऑफ द रिचेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या वन ऑफ द रिचेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड, अभी तक के सबसे अमीर प्रेसिडेंट में से एक, वो बिजनेसमैन है, इसलिए सबसे अमीर है। और इतने बड़े आदमी होने के बावजूद वो सपोर्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, और उनकी खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ट्रंप नेटवर्क नाम से, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उनकी खुद की एक मार्केटिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो सोचो कितना लोग इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम कौन होते हैं सजेस्ट, कौन होते हैं इस चीज को चेक करने वाले। हाँ, हमें एक चीज चेक करनी चाहिए, हमें एक चीज चेक करनी चाहिए, जैसे विवेक बिंद्रा ने बोला, जहां पे पीपल अच्छा हो, फिलॉसफी अच्छा हो। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आना है तो हमें कंपनी जरूर देखनी चाहिए कि कौन सी कंपनी चूज करें। और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज प्रूव कर दूं, मैं रिकमेंड कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया रिकमेंड कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां ना जेब काटना सिखाते हैं, ना बैंक लूटना सिखाते हैं, जो चीज सिखाते हैं वो एथिकल चीज होती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज के टाइम पे सब्जेक्ट बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग। तो सोचो कितना बड़ा प्रोफेशन होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग। जो नेटवर्क मार्केटर्स होंगे ना, आने वाले टाइम में कॉलेजेस उन लोगों को बुलाएंगे एज अ एल्यूमिनाई, उन लोगों को बुलाएंगे एज अ स्पीकर कि आओ हमारे बच्चों को सिखाओ कि ये क्या प्रोफेशन है, इससे लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो ना उस प्रोफेशन के बारे में, तो पढ़ो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, रिसर्च करो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अब बात आती है चूज कैसे करे कंपनी अपनी, जहां पे पीपल अच्छे हो, आसपास के लोग देखो कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है, एथिक्स कैसा है, वो लोगों से रिलेशन बना पा रहे नहीं बना पा रहे। ट्रेनिंग चेक करो कि वहां पे लोग सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे, खाली हवा में मोटिवेशन दे जा रहे हैं, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, या ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तीसरे प्रोडक्ट देखो, कंपनी में प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। बिना प्रोडक्ट के कोई कंपनी नहीं टिक सकती, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के टर्नओवर नहीं हो सकती, टर्नओवर नहीं हो सकती तो पैसा नहीं आ सकता, इलीगल है। प्रॉफिट पे आउट प्लान लास्ट में देखना है कि पैसा कितना आ रहा है और कैसा आ रहा है। अभी आपको एक और चीज बताता हूं, आज अगर जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उनके पास एक बुक आती है, जैसे हम कोर्सेज करते हैं उसमें हमारे पास एक बुक्स होती है ना, उनमें से एक बुक है जिसमें से एक बुक में एक लाइन लिखी गई है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज द लीडर अमंग मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज दैट टारगेट हेल्थ कॉन्शियस मार्केट वर्ल्ड वाइड विद एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी का टाइटल दिया गया है, और प्राउड की बात यह है मैं और अचीवर्स क्लब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही पार्ट है। वी आर अ पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इटसेल्फ। फॉरएवर है क्या? 40 साल पुरानी ग्लोबल ब्रांड है नेटवर्क मार्केटिंग की, 4 टाइम्स फॉर्च्यून 500 में लिस्ट हो चुकी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, 164 देशों में काम कर रही है, 2800 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस है, लगभग 2.4 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बीहाइव प्रोडक्ट्स में, बिगेस्ट नेम है न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में। 2800 नहीं 3100 से ज्यादा मिलियनर्स प्रोड्यूस कर चुकी है इंडिया में, 3100 से ज्यादा ऐसे लोग जिनकी एनुअल प्रॉफिटेबल इनकम 10 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। आई एम वन ऑफ देम, और आगे बहुत लोगों की फोटो दिखाऊंगा जो मिलियनर है। 10 लाख रुपए साल की तो बहुत दूर की बात है, आप इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग देखते हो जो 10 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सारे काम नहीं बताते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बट जिन्होंने कुछ करा होता है वही बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अभी 2 मिनट और रुकोगे, अब आपको मैं बताता हूँ फॉरएवर इतनी ग्रोथ ले क्यों रही है। पहली चीज, उन्होंने 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड को कंबाइन किया। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने जाना, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग बता दूं मैं, केपीएमजी फिक्की का सर्वे है, 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है, 65,000 करोड़ की। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो, 65,000 करोड़ का 1% भी आपको मिल जाए, 1% पता है कितना होता है? 650 करोड़। मैं कह रहा हूँ 1% छोड़ो, 0.1% मिल जाए 65 करोड़, 0.01% मिल जाए 650 करोड़, 0.001 मिल जाए 65 लाख रुपए कमा सकते हो आप। सोचो, पॉसिबिलिटीज हैं दूसरी इंडस्ट्री में नहीं। दूसरी इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, जो लोगों की नीड है, जो रिसेशन फ्री है। 2015 तक ये इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की थी, 2020 में 5 साल में मात्र 1,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। अगले 2 साल की प्रोजेक्शन बताऊंगा, 2 लाख करोड़ पार करने वाली है इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि वेलनेस इज अ नीड राइट नाउ, वेलनेस इंडस्ट्री नीड बन चुकी है। अब पैसा आता कैसे है? आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, पैसा आता कैसे है? मैं बताता हूँ पैसा आता कैसे है इस इंडस्ट्री में। ध्यान से सुनना ये बात, इस इंडस्ट्री में पैसा आता कैसे है, इतना पैसा कंपनी बांटती कैसे?
सिंपल सा फंड है। एक मैन्युफैक्चरर है, उस अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करें, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाई, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक हमें 90 रुपए की मिलती है, बनती कितने की आपको पता है? 5 रुपए की। 5 रुपए की जो कोल्ड ड्रिंक बनती है हमें मिलती है 90 रुपए की। कहाँ जाता है पैसा? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे गई 15 की हो गई, रीजनल पे गई 25 की हो गई, होलसेलर पे गई 35 की हो गई, रिटेलर पे गई 45 की हो गई, और हमें मिल रही है 90 रुपए की। अभी भी 45 रुपए का झोल है। चलो 10 रुपए रिटेलर प्रॉफिट रख लेगा, अभी भी 35 रुपए का झोल है। वो 35 रुपए कहाँ जाते हैं पता है? एडवर्टीजमेंट में। सलमान खान ऐड करते हैं थम्स अप पी के हेलीकॉप्टर से कूदने की। मेरे फेवरेट एक्टर है, आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या वो कूद सकते हैं? मैं अभी आप सबको थम्स अप दूं कि आप सेकंड फ्लोर से कूदने का दम रखते हो? नहीं कर सकते हम तूफानी। कैटरीना कैफ ऐड करती है लक्स के साबुन की, क्या वो नहाती है उससे? उसका कुत्ता भी नहीं नहाता उस लक्स के साबुन से। रियलिटी बता रहा हूँ। एक्स लगाओ, परियां आएंगी। परे वो लड़कियां नहीं, परियां आएंगी। मैं कह रहा हूँ परियां दूर की बात, परे आ जाएंगे, साथ में बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। जितनी एडवर्टीजमेंट सब फेक है। अगर गवर्नमेंट कोई एडवर्टीजमेंट कर रही है, मास्क लगा के घूमो, सैनिटाइजर का यूज करो, इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट है, हमें समझ आता है कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। बट ठंडा ठंडा कूल कूल, सर दर्द दूर नहीं होती ये चीजें। वो सारा पैसा बढ़ जाता है कॉस्टिंग में, और वो पैसा किससे लिया जाता है? कंज्यूमर से। वो पैसा किससे लिया जाता है? कंज्यूमर से, कस्टमर से। कष्टों से मर कस्टमर, इसलिए मार्केट में लोगों को कस्टमर बोला जाता है। बोला जाता है। अब फॉरएवर क्या करता है? पहले तो ये जो बीच के मिडल मैन है, इनको हटाता है। एक प्रोडक्ट अगर 5 रुपए का बन रहा है, उसको बनाने में 500 रुपए लगाएंगे। जो बीच का 50% पैसा था कॉस्टिंग का, वो हटाएंगे। उसको पैसे को मिडल मैन में जो पैसे जा रहा था, वो कॉस्टिंग पे लगाएंगे। कॉस्टिंग पे लगाएंगे, क्वालिटी बढ़ेगी। अब क्वालिटी बढ़ेगी, अगर आप कोई चीज अच्छी यूज करोगे तो आपका ह्यूमन नेचर, आप रिकमेंड करोगे। जब कोई चीज की रिकमेंडेशन आपके थ्रू होगी, जब किसी चीज की रिकमेंडेशन आपके थ्रू होगी, तो उस टर्नओवर पे जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, शाहरुख खान सलमान खान का नहीं होगा। अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? सच्चाई बोलूं, प्रोडक्ट तो बिकेगा। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है क्या हमें सेल्समैन बनना पड़ेगा, तो आंसर मेरा ये, सेल्समैन नहीं बनना पड़ेगा पर प्रोडक्ट बिकेगा। शाहरुख खान ऐड कर रहा है, सलमान खान ऐड कर रहा है, क्या वो सेल्समैन है? नहीं, पर प्रोडक्ट तो बिक रहा है, प्रोडक्ट बिकेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट अचीवर्स क्लब का रोल जो है वो डिजिटल मीडिया का रोल है। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू आप टर्नओवर भी जनरेट करोगे, और उस टर्नओवर को जनरेट करके आप प्रॉफिट भी अर्न करोगे। अब लोगों के दिमाग से क्वेश्चन पूछूं मैं, क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? सबका आंसर ये है, हाँ कमाना चाहते हैं। बट एक विवेक बिंद्रा जी ने बात बोली थी, प्रॉफिट पे आउट सबसे एंड का पॉइंट होना चाहिए। पीपल देखो, लोग आप देख लेना, हमारे यहाँ से अच्छे कहीं नहीं मिलेंगे। ट्रेनिंग देखो, हमारा स्पेशल ट्रेनिंग सिस्टम है, 30 डेज 30 ट्रेनिंग और 5 डेज 5 ट्रेनिंग। जो लोग हमारे सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, 2 तरीकों से 3 तरीकों से स्टार्ट करते हैं, उस अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग सिस्टम क्वालिफाई करते हैं। 5 दिन का ट्रेनिंग सिस्टम है, 30 दिन का ट्रेनिंग सिस्टम है। आप इस बारे में जानोगे आगे चल के। पैसा बात की बात है। तीसरा पॉइंट क्या था? प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है या नहीं? क्या मैं आपसे पैसे लगवाऊंगा? पहली चीज, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट है। आप प्रोडक्ट के बारे में अगर जानो तो हमारी वाइटामिन और सप्लीमेंट्स की मार्केट है, और इंडिया में वो मार्केट 30,000 करोड़ की है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, 60,000 करोड़ की मार्केट है। न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट है, 6,000 करोड़ की मार्केट है। हम एक ही चीज में डील करते हैं, एलोवेरा, और एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में। ये एक कंपनी का स्लाइड है, एलोवेरा का पत्ता और मधुमक्खी का छत्ता। कंपनी का जो हॉट प्रोडक्ट है वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल करता क्या? डिटॉक्सिफाई करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है। देखो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं है, ज्यादा प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करूंगा, बट एक चीज बोलूंगा, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। आप एक चीज करना, आपके सामने एक साइड आएगी ना टूथ जेल की, आप गूगल पर डालना मोस्ट एक्सपेंसिव टूथ जेल इन द वर्ल्ड, आपको हमारा नहीं दिखेगा, टेंशन ना डालो। फिर डालना बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ आपको फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल के अलावा कोई नहीं दिखेगा। फ्लोराइड फ्री टूथ जेल है। इतनी क्वालिटीज है, कुछ कहने की इतनी, वो क्वालिटीज आप जानोगे तब आपको समझ आएगा। बेस्ट वर्क करता है सेंसिटिविटी पे। लोगों को इस टूथ जेल ने बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया है। आर्कटिक की एक प्रोडक्ट है हमारा जो ओमेगा 3 है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा होता है। मैं एक बात बोल दूं ना, मैं डॉक्टर हूं ना, मैं मेडिसिन देता हूं, बट हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हमारी इम्यून सिस्टम हमारा अपने आप सब कुछ काम करता है। हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, मेमोरी, हेल्दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हर चीज में सपोर्ट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बी हनी। क्या प्रोडक्ट? बी हनी। बी हनी क्या करता है? कैंसर और हार्ट डिजीज से हमें प्रिवेंट करता है। आपको पता है बच्चे को घुट्टी पिलाई जाती है, जब बच्चा पैदा होता है उसे घुट्टी पिलाई जाती है शहद की।
क्योंकि शहद में सारे न्यूट्रिशन होते हैं। आप सर्च करो बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस हनी के अलावा आपको कोई हनी नहीं देगी। हर चीज में काम करती है, यानी हर चीज में। अब प्रोडक्ट से हटे आपको कुछ प्रूव करके दिखा दूं, टेस्टिमनीज। एक दयामंती सोनी बहुत बड़ी राइटर है, वो ये कहती है कि मेरी शुगर 372 रहती थी, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरी शुगर का लेवल 128 पे पहुंच गया। आई एम थैंकफुल। एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बॉक्सर है नेविड मंसूरी, वो बोलते हैं आई पर्सनली यूज दीज प्रोडक्ट्स, और मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ प्रोडक्ट्स, मैं इन प्रोडक्ट्स का फैन हूँ। अब आप सोच रहे होगे हम कैसे मान लें? क्या आपने 12th कर रखी है? मैं कैसे मान लूं? आपने अगर 12th कर रखी है और आप चाहते हो मैं मान लूं, तो उसके लिए सबसे बड़ा रीजन है आपके पास है सर्टिफिकेट, मार्कशीट। मेरे पास भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है। अभी ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कंपनी इतना पैसा बांट क्यों रही है? कंपनी सीधा सीधा नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस भी तो कर सकती थी। कंपनी को पता है जो चीज अच्छी होती है उस चीज को इंसान बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। अच्छी चीज छोड़ो, इंडिया में तो बुरी चीज को भी बहुत अच्छे से प्रमोट करा जाता है। एग्जाम्पल, ढिंचैक पूजा। क्या किया था ढिंचैक पूजा ने? सेल्फी ली और लोगों ने उसे दबा के फेमस कर दिया। वो बिग बॉस में वही, हमें क्या मिला? ठुल्लू, हमें कुछ नहीं मिला। पर यहाँ पे अगर हमारे थ्रू प्रमोशन हो रहा है तो हमें कुछ मिलेगा। वो क्या मिलेगा? अब वो जानने की बारी है। अब वो जानने की बारी है, वो क्या मिलेगा? पैसा। जो जो जानना चाहता है लाइक बटन प्रेस करके बताओ कि कितना पैसा मिलेगा। फटाफट से लाइक बटन प्रेस करके बताओ। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कितना पैसा मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं, आप पहले फटाफट से अपनी आंखें बंद करो, 2 ब्रेथ लो डीप। अभी आपने ना बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ देखा है, सारी चीजें ऊपर से निकल जाती हैं। अब बात है कैलकुलेशन की कि पैसा किस तरीके से आता है। आपने ये समझ लिया पैसा क्यों आता है। जो बीच के मिडल मैन है उनका पैसा हटा के कंपनी कॉस्टिंग में पैसा लगाती है, और जो पैसा एडवर्टीजमेंट में लगना था वो पैसा हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स में बढ़ता है, जो लोग इन प्रोडक्ट्स को, इन सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। अगर हम अकेले प्रमोट करें तो इतना प्रमोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। हम टीम बना के प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं मैं आपको प्लान क्लियर करूं। अगर आप जब ज्वाइन करते हो इस बिजनेस को, फ्री ज्वाइनिंग होती है। आप जब ज्वाइन करते हो इस बिजनेस को, फ्री ज्वाइनिंग होती है। आपको पहले दिन से 15% डिस्काउंट मिलता है। आपको पहले ही दिन से 15% डिस्काउंट मिलता है। आप 15% डिस्काउंट के हकदार हो जाते हो पहले ही दिन से। आप कोई भी प्रोडक्ट लो, आप यूज करो, लोगों को रिकमेंड करो, आपको पहले ही दिन से 15% डिस्काउंट मिलने लग जाता है। अगर आप सब सोच रहे हो कि क्या प्रोडक्ट यूज करना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ। एक चीज बताओ, अगर आप एडिडास का शोरूम खोलोगे, एडिडास के जूते पहन के बैठोगे, नाइकी के? ऑब्वियस सी बात है एडिडास के। सिमिलरली अगर आप फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे, एक आधा प्रोडक्ट तो ट्राई करोगे। अगर नहीं भी करोगे, आप किसी को रिकमेंड करोगे तो आपको 15% प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या इतना प्रॉफिट बहुत है? एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट इट इज मच, इट इज वेरी वेरी गुड प्रॉफिट। बट अगर हमें बिजनेस ऑनर बनना है, हम बात कर रहे थे ना बिजनेस ओनर की पैसिव इनकम की, क्या इतना प्रॉफिट बहुत है? नहीं। एक चीज बताओ, हम 5th क्लास में होते हैं, किस चीज के लिए मेहनत करते हैं? पूरे साल पढ़ के 6th क्लास में जाने के लिए, लेवल अप करने के लिए। सिमिलरली अगर हम अभी नोवस कस्टमर लेवल से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फ्री ज्वाइनिंग से जब हम स्टार्ट करते हैं, हमें कंपनी टाइटल देती है प्रेफर्ड कस्टमर या नोवस कस्टमर का। हम एक नोवस कस्टमर लेवल से स्टार्ट करते हैं। जब हम नोवस कस्टमर लेवल से स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, तो हमारे अंदर भी माइंडसेट होता है कि हम अपना लेवल अप करेंगे। कंपनी के मार्केटिंग प्लान में स्टेजेस होती हैं, कंपनी के मार्केटिंग प्लान में लेवल अप की स्टेजेस होती हैं। एक एक सीढ़ी करके लेवल अप होता है। जितना बड़ा लेवल उतनी ज्यादा इनकम। अब वो लेवल अप होता कैसे? लेवल अप होता है टर्नओवर से। हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया को यूज कर रहे हैं, जो तरीके हम ट्रेन कर रहे हैं आपको, उन चीजों को यूज कर रहे हैं, हम नेटवर्क बना रहे हैं, प्रोडक्ट की टर्नओवर हो रही है। जब वो टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए की हो जाती है, तब हमारा लेवल अप हो जाता है। तब हम बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद फायदा क्या है? जो प्रोडक्ट हमें 15% ऑफ पे मिल रहा था, वो मिलता है हमें 30% ऑफ पे, प्लस 5% पर्सनल बोनस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना इस काम में, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, और इकलौता ऐसा लेवल है जो हमें खुद की टर्नओवर पे करना होता है। और यहाँ पे हमारी एक इनकम खुलती है, जिस इनकम को कहते हैं न्यू ज्वाइनिंग बोनस। उस इनकम को क्या कहते हैं? न्यू ज्वाइनिंग बोनस। हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। बट सोचने वाली बात यह है, सर 5th से 6th में अगर हमें जाना है ना, तो हमें पता है 33% मार्क्स चाहिए हमें। 5th से 6th में अगर हमें जाना है तो हमें 33% मार्क्स चाहिए। आप अप्रॉक्स 30,000 बोल रहे हो। अप्रॉक्स 30,000 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी के चीजों पे डिपेंड करते हैं, सीसी पे।
सीसी मतलब होता है पॉइंट। कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे रखे हैं और उन प्रोडक्ट को, अगर ये प्रोडक्ट 100 पॉइंट का है, 10 प्रोडक्ट लिए तो 1000 पॉइंट हुए, 1000 पॉइंट की मैक्सिमम कॉस्ट 15,000 रुपए। इसी तरीके से अगर 1000 पॉइंट की मैक्सिमम कॉस्ट 15,000 रुपए, तो 2000 पॉइंट की मैक्सिमम कॉस्ट 30,000 रुपए। कभी कभी 29,000 रुपए में भी आपकी 2 सीसी कंप्लीट हो जाती है, कभी कभी 30,000 रुपए में हो जाती है। अब आप ये मत सोचना ये 29-30,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, नहीं। बट लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, सर हम अपना नेटवर्क बनाने आए हैं आपके काम में, हम नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हैं, बट आप तो हमसे पहले 30,000 रुपीज की टर्नओवर करा रहे हो, उसी के बाद हम नेटवर्क बना पा रहे हैं। कंपनी के दिमाग में भी ये चीज आती है कि जब इंसान 30,000 रुपए की टर्नओवर कर रहा है, उसी के बाद नेटवर्क बना पा रहा है। और आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, ये चीज बहुत टफ है। जब मैंने स्टार्ट किया था, जिन लोगों ने आज आपको इस सेशन का लिंक भेजा है, जब उन लोगों ने स्टार्ट किया था ना इस काम को, उन लोगों ने 30,000 की टर्नओवर करी थी, 1 महीना लगा के, 2 महीना लगा के, प्रोडक्ट रिकमेंड करके टर्नओवर करी थी। बट आज के टाइम पे इसी महीने कंपनी ने अपने प्लान में बेस्ट इंप्रोवाइजेशन करी है, अभी तक की बेस्ट इंप्रोवाइजेशन कंपनी ने अपने प्लान में करी है। कोविड की रिलैक्सेशन को देखते हुए कंपनी ने अपने प्लान में कुछ चेंजेस निकाले हैं, और वो चेंजेस ये है कि जरूरी नहीं है आपने 30,000 की टर्नओवर करी है या नहीं करी, आप उससे पहले भी अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो। आप कम टर्नओवर करके भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो और उस नेटवर्क से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जितना आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे उतना नहीं कर सकते, बट कर सकते हो। अभी जिस पर्सन ने आपको इस सेशन भेजा है ना आज का, उस पर्सन से आप पूछना उस चीज के बारे में। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, वो पॉलिसी हमें नहीं पता कब तक है कब तक नहीं, हमें नहीं पता वो पॉलिसी कब तक है कब तक नहीं। जितनी जल्दी फायदा उठा सकते हो उठा लेना। बिजनेस स्टार्ट करो, फटाफट से टर्नओवर करो, फटाफट से रिक्रूटमेंट स्टार्ट करो, अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट करो। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर आज आपने आज ही डिसीजन ले लिया ना कि मेरे को आज ही काम स्टार्ट करना है, बहुत 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 इजी है काम स्टार्ट करना। आप सबके लिए पॉसिबल है काम स्टार्ट करना। मैं आपको मार्केटिंग प्लान बता रहा हूँ, आप पहले दिन से पैसा कमा सकते हो। आपको पता है मार्केट में लोगों को पैसा कमाने के लिए 10-10 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, 50-50 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। यहाँ आपको 10 रुपए नहीं लगाने और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो आज हमारे साथ। तो आप पूछो कि किस तरीके से आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, और वो आपको समझाएंगे कि आप इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊं, एएस लेवल पे अगर हम किसी को रिक्रूट करते हैं, अगर आप एएस लेवल पे हो, आपने 10 लोगों को रिक्रूट किया, आपको उनसे न्यू ज्वाइनिंग बोनस आता है 20% का। आपको एक बंदे से 20% की इनकम आने लग जाती है। वो 20% की इनकम क्या होती है पता है आपको? अगर एक बंदा, आप एएस हो, आपने एक बंदे को रिक्रूट किया, उसने 10,000 रुपए की बिलिंग करी, उसको जो प्रॉफिट डिस्काउंट मिल रहा है वो उसका, उसने 10,000 की टर्नओवर करी, उसको जो प्रॉफिट डिस्काउंट मिला वो उसका, उसकी परचेज से 2,000 रुपए आपको आएगा। और जरूरी नहीं है आप एएस हो, अब आप बिना एएस हुए भी ये काम कर सकते हो। बट एएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ से आपको रॉयल्टी इनकम आने लग जाती है। अभी मैं आपको इस सेशन के बाद एक मार्केटिंग प्लान की वीडियो भिजवाऊंगा। जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है, या तो आपका कल बूट कैंप डे 1 के लिए नाम रजिस्टर होगा। हमारा बूट कैंप होता है वो चार्जेबल होता है, बट अभी जैसे आज हमने इस इवेंट को पब्लिक कर दिया, तो हो सकता है वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अगर वो बूट कैंप नहीं होगा तो आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर भेजेगा, और उस वीडियो में आपको क्लियर होगा कि कितने की परचेज के बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या कितने की टर्नओवर के बाद। कंपल्शन परचेज नहीं है, कोई फ्री ज्वाइनिंग है, आप फ्रीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कितने की टर्नओवर के बाद आप इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, आपको वो चीज जानने को मिलेगी। हाँ, इतनी टर्नओवर के बाद आप इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, और वो आप आज ही से स्टार्ट कर सकते हो। आई प्रॉमिस यू ऑल, अगर जिस पर्सन ने आज ही से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी महीने वो 100% अपना पे आउट अर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना लेवल अप प्लान कर लेगा। हमारे बिजनेस में मेंटोरशिप्स होती हैं। आपको पता है एक नोवस कस्टमर का इनकम पोटेंशियल यहाँ पे 0 लिखा है। आज के टाइम पे एक नोवस कस्टमर का इनकम पोटेंशियल 10,000 रुपए। बट सिमिलरली असिस्टेंट सुपरवाइजर के इनकम पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो वो 25 से 30,000 रुपए है। और हम आपको प्लान आउट देंगे कि आप इसी महीने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव कर सकते हो। फिर हम उन लोगों में से कुछ लोग फिगर आउट करेंगे जिन लोगों का हम और लेवल अप कराएंगे। हम उन्हें सुपरवाइजर की प्लानिंग देंगे कि आप सुपरवाइजर लेवल पे कैसे पहुंच सकते हो। 6th से 7th में भी तो जाना है, तो उस पे सुपरवाइजर लेवल पे 35 से 45,000 रुपए इनकम पोटेंशियल है। फिर असिस्टेंट मैनेजर पे 60 से 70,000 रुपए इनकम पोटेंशियल है। और मैनेजर लेवल है जिसपे 1 लाख रुपए इनकम पोटेंशियल होता है। 100% गारंटेड नहीं है, बट हमारी टीम में कुछ मैनेजर्स नहीं, बहुत सारे मैनेजर्स हैं
लगभग 150 मैनेजर्स हैं जो 1 लाख रुपए महीने की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और मैटर नहीं करता आप लड़के हो या लड़की हो, मैटर नहीं करता आप लड़के हो या लड़की हो। हमारे यहाँ पे लड़कियों ने भी बहुत अच्छे से आग लगा रखी है। शी इज मानवी जैन, हर एज इज जस्ट 21। इनकी मंथली इनकम लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं, इट इज 3 लाख रुपीज प्लस। यहाँ पे 1 लाख रुपए का लिखा हुआ है, 3 लाख रुपए से ज्यादा का चेक है। शी इज मुस्कान गंडोत्रा, एज 20, ग्वालियर से ये लड़की दिल्ली आके बिजनेस कर रही है, 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही है, 1.25 लाख रुपए महीना। अभी बात रुकती नहीं है, कंपनी कार प्लान भी है, कंपनी में कार इंसेंटिव भी है। कितने लोग खुद के पैसों की गाड़ी लेना चाहते हैं? सब लोग। कंपनी 3 लेवल में पैसा देती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में 26,000 रुपए महीना, लेवल 2 में 39,000 रुपीज मंथ, लेवल 3 में 52,000 रुपीज मंथ। 36 महीनों तक पैसा देती है। आज से लगभग 2 साल पहले नहीं, हाँ, आज से 6 मार्च 2019 को मैंने खुद के पैसों से, जब मैं 19 का था, आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, मैंने खुद के पैसों से टॉप मॉडल Hyundai वर्ना कार वर्थ रुपीज 15 लाख परचेज करी थी। यहाँ पे और भी बहुत सारे कार अचीवर्स हैं। रोहित अरोड़ा जिनसे आप स्टार्टिंग में मिले, उन्होंने 22 की एज में 16 लाख रुपए की Hyundai क्रेटा अचीव करी। अर्पित आज से 2 साल पहले 9,000 रुपए की जॉब करते थे, आज 9 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं। आगे चले हम, आर्यन मिश्रा 20 की एज में, 20 की एज में 16 लाख रुपए की, फरीदाबाद से, हरियाणा से 16 लाख रुपए की Hyundai वर्ना परचेज कर चुके हैं। मुकुल खुराना 26 की एज में MG हेक्टर प्लस चला रहे हैं, जिसकी वर्थ 22 से 25 लाख रुपए। एक और पर्सन है मानव, जिन्होंने अभी रिसेंटली जनवरी में टोयोटा ग्लैंजा परचेज करी है, वर्थ रुपीज 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करी है। कंपनी यही नहीं रुकती, किसका मन है ट्रैवल करने का, कंपनी ट्रैवल भी देती है। 2 इंटरनेशनल ट्रैवल होते हैं साल में, एक डोमेस्टिक ट्रैवल होता है। 2 इंटरनेशनल, एक डोमेस्टिक ट्रैवल होता है। 5 स्टार ट्रैवल होता है। ये हमारी डोमेस्टिक ट्रैवल की फोटोज है, ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा, ताज अरावली रिजॉर्ट एंड स्पा। और ये इंटरनेशनल ट्रैवल की फोटो है, दुबई की, ये लंदन की फोटो है। जिन पर्सनालिटी को आप देख रहे हो ना, मिस्टर तरंग अरोड़ा, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, हम दोनों ने साथ मिलकर फाउंड किया था इस सोसाइटी को। उन्होंने लास्ट ईयर अपने खुद के पैसों से 13 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करी थी, मोर देन 13 कंट्रीज। ही ट्रैवल्ड मोर देन 13 कंट्रीज। सोच सकते हो। इसके बाद भी इनकम होती है एक चेयरमैन बोनस। कंपनी अपनी टर्नओवर का 3% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 की स्टार्टिंग 3 लाख से 40 लाख तक होती है, लेवल 2 की 50 लाख से 2 करोड़ तक होती है, और लेवल 3 की 4 करोड़ तक। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे तो खाली ऊपर वाले कोई पैसा आता होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे सिस्टम में कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा आता है। ये आप लेवल 3 का सबसे बड़ा चेक देख रहे हो, 4 करोड़ रुपए का, हिज नेम इज सूर्य सिन्हा। उनकी मंथली इनकम लगभग 25 लाख रुपए थी जब ये उनका चेक था, और उनके अपलाइन की मंथली इनकम 5 से 10 लाख रुपए थी। इनको अभी 6 साल हुए, उनके अपलाइन को 10 साल हो गए। खाली ऊपर वाले को पैसा नहीं आता, जो जितना काम करता है उससे ज्यादा पैसा आता है। ये तरंग अरोड़ा ने 2019 में यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर का टाइटल अचीव किया था, $5500 का चेयरमैन बोनस अचीव किया था। ये अभी लास्ट ईयर रोहित अरोड़ा ने लगभग $6200 का चेयरमैन बोनस अचीव किया था, लगभग 4.7 लाख रुपीज। मेरा चेयरमैन बोनस $12,825 का था, लगभग 9 लाख रुपए का चेयरमैन बोनस था। और तरंग अरोड़ा की एक्साइटमेंट ज्यादा है क्योंकि उनका सेकंड चेयरमैन बोनस था, उनका भी लगभग 9.5 लाख रुपए का चेयरमैन बोनस था। तो सोचो कितनी बड़ी इनकम है जिस तरीके से ये चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी तो ये एनुअल इनकम थी लास्ट ईयर की। अभी बहुत सारे लोगों की ना डिमांड आती है, सर मंथली इनकम तो बताओ, कितना पैसा मंथली कमाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बट आपको विश्वास नहीं होगा। तरंग अरोड़ा की मंथली इनकम इज मोर देन 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए से ज्यादा पर मंथ उनकी इनकम है। प्रूफ मांगोगे, प्रूफ मिल जाएगा। ये छठे मंथ का पे आउट है, 10,58,000 का। लास्ट मंथ की अगर मैं पे आउट की बात करूं, वो 12 लाख रुपए के आसपास का था। रोहित अरोड़ा की मंथली इनकम 11 लाख रुपए से ज्यादा है। ये छठे मंथ का पे आउट है 11.5 लाख रुपए का। लास्ट मंथ की मैं बात करूं, 12 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट था। मेरी इनकम 6 मंथ में 11,66,000 रुपीज थी। मेरी हाईएस्ट इनकम जो लास्ट मंथ थी, अगर मैंने उसकी बात कर दी तो आप सब विश्वास नहीं कर सकते। आई एम जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। मैंने लास्ट मीटिंग में अपनी टैक्स रिसीप्ट भी दिखाई थी, मेरे पास जीएसटी रिटर्न पड़ा था तो मैंने दिखाई थी। यहाँ पे आपको दिख रहा है 11 लाख रुपए की इनकम में 43,000 रुपीज का टीडीएस दिया है। मैंने लास्ट मंथ गवर्नमेंट को 65,000 रुपए का टीडीएस दिया है। 65,000 रुपीज का टीडीएस मैंने गवर्नमेंट को पे किया है। तो सोच लो कितनी इनकम होगी। इस इनकम से 4-5 लाख रुपए ज्यादा ही थी कंपनी थी। 2021 में I earned approximately 8 figures.
$1 million कह सकते हो आपने, मैंने लास्ट ईयर कमाया $1 million। तो आप सोचो कितनी बड़ी इनकम होती है वो। अभी मैं ज्यादा अपने बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा। अब लास्ट स्लाइड आती है आपके सामने में, सर करना क्या है? सबसे पहले सिस्टम को समझना है, दूसरा सिस्टम को सीखना है, तीसरा अप्लाई करना है, चौथा लोगों को सिखाना है। 80% इज लर्निंग, 20% इज वर्किंग। आपने अभी सीधा इस सेशन के बाद, इस सेशन में आपने क्या समझा, आपको मेरे बारे में कैसा लगा, मैंने आपको इस सेशन में ढंग से समझाया नहीं समझाया, वो चीज जाननी है। आपने करना क्या है, देखो कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और उसके साथ साथ हम नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क किस तरीके से बनाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे, वो आपने सीखना है। मैंने आपको बताया पैसा किस तरीके से आता है। हम जब लोगों को रिक्रूट करते हैं तो उससे हमारी टर्नओवर जनरेट होती है, उस टर्नओवर से हमें प्रॉफिट आता है। और रिक्रूटमेंट अब बहुत आसान हो चुकी है। और मैंने आपको बताया अभी रिलैक्सेशन टाइम चल रहा है, तो आप और इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने अभी जिस भी पर्सन ने आपको आज के सेशन का लिंक भेजा है उसे कॉल करना है या उसे मैसेज करना है, सर मेरे को सेशन अच्छा लगा और आप मेरे को बताओ कि आप आगे मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो। आप मेरे साथ वीडियो कॉल करो और मेरे को वीडियो कॉल करके समझाओ। वो आपको या तो एक वीडियो भेजेंगे, आप उनसे वीडियो मांगो और उन्हें रिक्वेस्ट करो, सर मैं बूट कैंप का पार्ट बनना चाहता हूँ। 2 दिन का बूट कैंप होता है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, क्या पता वो आपको उस बूट कैंप का पार्ट बना दे। वो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है, बट आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको वो बूट कैंप का पार्ट बनाएंगे और आप बूट कैंप का पार्ट बनोगे। तो कल है हमारा बूट कैंप डे 1, परसों है हमारा बूट कैंप डे 2। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है उनसे बूट कैंप के बारे में पूछो और आज ही उनसे 1-to-1 कॉल करो। बात यही नहीं रुकती। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए की इनकम अचीव करी है। आपके सामने स्लाइड्स हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख। ये बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अच्छी इनकम अचीव करी है। यहाँ से अच्छी इनकम नहीं, बहुत अच्छी इनकम अचीव करी है। 150 से ज्यादा लोग हैं। आप अचीवर्स क्लब की प्रोफाइल पे आने वाले टाइम में देखोगे। अब लास्ट स्लाइड आती है वाई अचीवर्स क्लब। पहली चीज, आपको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है। दूसरा, आपको डिजिटल लर्निंग ऑनलाइन सीखने का ऑप्शन मिलता है। तीसरा, 5 दिन और 30 डेज का एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सिस्टम जो इस इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। चौथा, ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं डेवलपमेंट के। और एक हमारा सेशन होता है जो कल होने वाला है। आप उस चीज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकते, कल के सेशन का आप पार्ट एक बार पूछ लेना, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है, बन सकते हो नहीं बन सकते। जिन लोगों ने हमारे साथ लास्ट मंथ बिजनेस स्टार्ट किया था उन लोगों को मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा डिजिटल ब्रांड है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत बड़ा बन चुका है और मैंने ये सितंबर तक की इनकम है। सितंबर तक मेरे 5 महीनों की इनकम 53 लाख रुपए थी। इतनी अमाउंट लगभग और जोड़ लो, 2020 की इनकम थी उतनी। तो ये मेरी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स है, इसलिए मेरा नाम इस चीज में आता है। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की इंडिया के बारे में सर्च करोगे तो मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया ने लास्ट ईयर नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर का टाइटल दिया है। आई वॉज नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर इन होल कंपनी। 70 लाख लोग हैं फॉरएवर लिविंग इंडिया में और मेरे को टॉप 1 पे रखा गया है। रोहित वॉज ऑन 2nd पोजीशन, तरंग वॉज ऑन 5th पोजीशन। तो हम अचीवर्स क्लब से देयर वर 3 पीपल जो उस लिस्ट में थे। और चेयरमैन बोनस की बात कर रहे थे, लास्ट ईयर टोटल 13 लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था इंडिया में। और लास्ट दिस ईयर 2020 में अचीवर्स क्लब से 13 लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया। तो सोचो कितना पोटेंशियल रखते हैं, कितना पोटेंशियल है। आप जिस ग्रुप का पार्ट बन सकते हो ना, उस ग्रुप का अगर आप पार्ट बन गए एक बारी, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप हाथ पकड़ाओगे, मैं इस हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। वी आर ऑल टुगेदर। हमारा रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग ट्रेनिंग्स होती है, इवनिंग ट्रेनिंग्स होती है। आपने कुछ नहीं करना, आपने हमें सुना है। अब आपने अपने जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक भेजा था उस पर्सन से कोऑर्डिनेट करो, उस पर्सन से बात करो। क्या आप एक्साइटेड हो या नहीं, उन्हें दिखाओ। क्या आप हमारे साथ पार्ट बनना चाहते हो या नहीं, उनसे बात करो। उन्हें रिव्यूज दो, रिव्यूज जरूर देना ताकि मेरे तक रिव्यूज पहुंच सके और मेरे को पता लगे कि मैं अपनी डिलीवरी में अच्छा कर पाया नहीं कर पाया, मैं आपको बेस्ट बता पाया नहीं बताया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एक लाइन बोल के हमेशा मीटिंग एंड करता हूँ, आज भी वही लाइन बोल के मीटिंग एंड करूंगा। आप स्टार्ट करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड फेसिंग दोस चैलेंजेस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। एक लाइन बोली जाती है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ करना तो आग लगा लो, बड़ा सोचोगे, बड़ा अचीव करोगे और अपने रिव्यूज दो और उनसे बूट कैंप की रिक्वेस्ट करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो। आप सब हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को चेक कर सकते हो और फटाफट से इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।